स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक बिल्डिंग में है, ये उसकी बिल्डिंग जिसके अंदर कंपनी है, इसके साथ दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि यहाँ पे अपने बॉस को कह रहा होता है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कब किया था तो यहाँ पे प्रमोशन मेरे को मिलना चाहिए था। उसका बॉस बोल रहा होता है कि लूजर तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए दिया जा रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे गुस्से में बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की, अब मैं तुम्हारे पास काम नहीं करने वाला हूँ। ये बोलते वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम कभी मेरे को यहाँ पर देख नहीं पाओगे। और इसी के साथ वो अपना सारा सामान पैक करने लगता है और उसके कोलीग यहाँ पर आते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि आखिरकार वो किस तरीके से अपना घर चलाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी है, वो भी उसको छोड़ के चली जाएगी अगर वो इस तरीके से ऑफिस से रिजाइन करेगा तो। लेकिन वो यहाँ पे नहीं सुनता और बताने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे किसी हालत में नहीं छोड़ने वाली है। इसी के साथ वो ऑफिस से जाते हुए कहने लगता है मुझे इस बात का रिग्रेट कभी नहीं होने वाला कि मैंने इस बेकार से ऑफिस को छोड़ दिया जहाँ पे लोगों की काम की बिल्कुल भी कीमत नहीं दी जाती। इसी के साथ वो यहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है वो पार्किंग लॉट में आता है। इसी के साथ वो यहाँ पे अपनी कार निकालते हुए कहता है कि ऐसे मैं एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करूँगा। कि तभी उसको एक मैसेज आता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ से था। अब उस मैसेज को पढ़ के बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि उसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड ने कह रहा था कि उसे ब्रेकअप कर रही है क्योंकि यहाँ पर उसने काम छोड़ दिया, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर कॉल लेकर निकली। इसी के साथ दिखाया जाता है बहुत गुस्से में जल्दी से कॉल लगाता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उठाती और इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो रोने लगता है पर अपने मॉम डैड की बातें याद करता है जो कि कुछ साल पहले गुजर गए थे। उन्होंने कहा था वो एक टैक्सी ड्राइवर की तरह काम करके अपनी खुद की ओनरशिप बना सकता है, तो वो एक टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। इसी के साथ वो अभी ही यहाँ पर कस्टमर ढूंढना स्टार्ट करता है। वो एक कस्टमर को लोकेश करता है लेकिन तभी वो देखता है कि लोकेशन यहाँ से थोड़ी दूर है और वो कस्टमर यहाँ पर उसे जल्दी बुला रहा है। वो यहाँ पर सोचता है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए ताकि उस कस्टमर तक वो पहुँच पाए। इसी के साथ वो निकल जाता है। उस कस्टमर को कॉल लगाने पर से पता चलता है कि यहाँ पर वो कस्टमर नहीं आ रहा और साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सैम को। वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात थी तो तुमने टैक्सी बुलाई क्यों थी। यहाँ पे कस्टमर्स को उल्टा ही सुनाने लगता है, तो इस वजह से वो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर सैम था वो भी खूब ज़्यादा उसको सुना देता है। इसके साथ वो कॉल कट कर देता है और कहता है कि फालतू लोग, फालतू में इनके पास पैसे होते नहीं हैं, ये लोग टैक्सी को ऑर्डर कर देते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर कॉल कट कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरी ज़िंदगी बेकार है। ये कह ही रहा होता है कि एकदम से लाइट चमकती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक सिस्टम अपेयर होता है जो कि एक लड़की होती है। वो लड़की आती कहती है कि आप हमारे सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, इसकी वजह से हम आपको यहाँ पर किसी भी ट्रिप के अच्छे खासे पैसे देते हैं और साथ साथ आपको अलग अलग तरीके की ओनरशिप भी मिल जाती है। ऐसे सुनते हुए सैम बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार मेरी गाड़ी में तुम आई कैसे। यहाँ पे सिस्टम अपने सारी इन्फॉर्मेशन देती है और साथ साथ बताने लगती है कि अगर उसको किसी ने गुड रेटिंग दी और यहाँ पर बैड रेटिंग दी तो उसके अंदर भी उसको सामान मिलेगा। इसे सुनते हुए सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो बहुत कमाल की बात है कि आखिरकार तुम मेरे को हर चीज़ में सामान दे रही हो। इसी के साथ वो सिस्टम से ज्वाइन हो जाता है लेकिन सिस्टम में ज्वाइन होने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सिस्टम उसे बता देती है सारी की सारी डिटेल आखिर किस तरीके से उसे एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करना है और इसी के साथ वो उसे गुड बाय मास्टर कह के यहाँ से जाने लगती है और कह रही होती है कि जल्दी उसे पता चल जाएगा कि ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है जब वो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर पूरी तरीके से बन जाएगा। सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी आंखें चमक चुकी थी। इसी के साथ दिखाया जाता है वो अपने कस्टमर को ढूंढना स्टार्ट करता है और फर्स्ट लोकेशन पे ही उसकी कस्टमर मिल जाती है। वो जल्दी से उसे पिक करने के लिए निकल जाता है और कह रहा होता है कि अभी पता चल जाएगा कि आखिरकार ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और क्या ये सच में सपना नहीं था। इसी के साथ दिखाया जाता है उस कस्टमर को पिक करने के लिए पहुंचता है। वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी, इसी के साथ सैम उसको अंदर बुलाता है। हमें दिखाया जाता है वो लेडी उस कार को देख के ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसे चाहिए था कुछ अच्छी सी कार। इसी के साथ वो सैम के साथ अंदर बैठ जाती है एंड सैम गाड़ी को चलाने लगता है। बट सैम थोड़ा सा नॉर्मली चला रहा था तो वो लड़की गुस्सा होकर कहती है कि कार तुम इतना स्लो क्यों चला रहे हो। सैम कह रहा होता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चल पा रही क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है। लेकिन वो चीखते हुए कह रही होती है तुम्हें स्पीड बढ़ानी चाहिए, मुझे जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचनी है। सैम क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल मैम अगर आप कह रही है तो। ये सुनते हुए लड़की कह रही होती है कि जल्दी स्पीड बढ़ाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे इतनी कम स्पीड में चला पता नहीं। सैम को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से एस्केलेटर पे पैर डाल देता है और इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाता है क्या वो लड़की चीखने लगती है। उसकी आंखों से तो आंसू निकल गए थे। वो कह रही होती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन भी कर सकती हूँ। सैम क्या लगता है कि ओ रियली। इसी के साथ वो अपनी कार की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। वो लड़की तो बिल्कुल रोने लगती है, उसका दिल तो बिल्कुल बाहर आ चुका था जो तुम देख भी सकते हो। इसी के साथ दिखाया जाता है उस लड़की को जो कहने लगती है कि प्लीज़ स्पीड थोड़ी सी कम कर लो यार, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर रही हूँ। बट सैम कहाँ रुकने वाला था, अब वो गुस्से में आ चुका था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लड़की बार बार उसे धमकी रहती है कि वो उसे एक बैड रिव्यू देगी बट उसके बाद ही सैम कहता है कि वो दे सकती है। हमें दिखाया जाता है लड़की तो बिल्कुल रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो यहीं पर ख़त्म होने वाली है। इसी के साथ गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है और सैम कहता है तुम्हारी डेस्टिनेशन आ चुकी है। हमें दिखाया जाता है ये फोर्सिंग हॉल था
यहाँ पे हमें बताया जाता है ये होटल यहाँ पर इस जगह का सबसे बड़े होटल में से एक है। इसी के साथ वो लड़की काफी बाहर जाती है और एक बैड रिव्यू सेंड कर देती है। सैम को पता चलता है कि उसको एक बैड रिव्यू मिला है, जिस वजह से ये फोर सीकिंग होटल जो है उसका सेकंड टॉप शेयर होल्डर सैम को बना दिया गया है। सैम तो थोड़ा शॉक होता है और क्या होता है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है, क्या ये सच है। इसी के साथ वो खुश होकर कहता है कि अब तो मजा आने वाला है, आखिरकार एक बैड रिव्यू पे इतनी खास चीज मेरे को कैसे मिल सकती है। यहाँ पर ये तो इस जगह का सबसे टॉप होटल है, उसमें मेरे को सेकंड शेयर होल्डर बना दिया गया है। इसके साथ दिखाया जाता है यहाँ पर गेट खुलता है और सैम यहाँ पर अंदर एंटर करता है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसे देखते कहती है, तुम ड्राइवर, तुम वही हो ना, तुम आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सुनते हो सैम क्या रहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। लड़की कह रही होती है मुझसे थोड़ा दूर हट के रहो। सैम इसके साथ आगे जाता है एंड अपने मोबाइल में आया हुआ जो मेल होता है उसको निकाल के साहब ने रिसेप्शन में बैठी हुई लड़की को दिखाता है। वो लड़की मेल देखकर बहुत ज़्यादा खुश आती है और कहने लगती है कि बहुत टाइम बाद यहाँ पे कोई ओनर आया। इसके साथ वो यहाँ पर एक फाइल निकाल के रख देती है और कह रही होती है आप इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं एंड सारी डिटेल में आपको फॉर्मेलिटी के साथ बता दूंगी। इसी के साथ उसको जाकर बैठने को कहती है। सैम कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर बैठ रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है सैम जाकर एक सीट पर बैठ जाता है और वो लड़की आकर उसको एक कॉफ़ी सर्व करती है। सैम कह रहा होता है कि बस मैं हवा की डिटेल देख लूँगा। वो लड़की उसे समझाने लगती है कि तभी जो दूसरी लड़की जो उसके कार में बैठी हुई थी वो सामने से निकलती है। अब मैं तुम्हें पहले इस लड़की का नाम बता दूँ जिसका नाम जेसिका है। सैम यहाँ पे उन दोनों को देख के समझ आता है कि लड़की ब्लाइंड डेट पे आई हुई है। वो लड़का जो यहाँ पर सामने खड़ा होता है वो इस जगह का जो इन्वेस्टर है उसका बेटा है। इसी के साथ सैम कॉफ़ी पी रहा होता है और दिखाया जाता है कि एक बुढ़ा एंटर करता है जिसके साथ सैम की गर्लफ्रेंड और साथ साथ उसकी एक्स भी थी। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी एक्स होती है वो यहाँ पर बुढ़े को कह रही होती है आप यहीं पे रुकिए ना, मैं भी आती हूँ। इसी के साथ वो सैम के पास जाती है और सैम के पास जाने के बाद वो कह रखती है तो गरीब तुम्हारे पास भी पैसे आ गए कि तुम इस जगह पे आ सकते हो, मुझे लगा नहीं था तुम्हारी औकात है कि तुम्हें यहाँ पे एंटर करने दिया जाएगा। सैम क्या लगता है कि मुझे फालतू बात ना करो, मेरे अब तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रह गया तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे थोड़ा सा दूर हट के रहो। ये बात सुनते हुए लड़की भड़क जाती है और कहने लगती है कि मैं समझ रही हूँ आखिरकार तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो तुम्हें मैं बता दूँ कि मैं जिस बंदे के साथ हूँ कितनी अमीर है। यहाँ पे गुस्से से उससे बात करी होती है। तभी बंदा कहता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई है। तो लड़की कहने लगती है कुछ भी नहीं, बस ये मेरे से कुछ फालतू बात कर रहा था, क्या आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा। वो थोड़ा सा शाम फटे दिखाते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ वो सामने आता है और सैम से कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरी लड़की से फालतू बात कैसे कर रहे हो। यार सुनते हो सैम कह रहा होता है ओह सच में तुम्हारी लड़की, ओह शायद तुम इसके शुगर डैडी हो सकते हो। इसके साथ वो क्या लगता है ओह लगता है ये लोग बहुत लॉयल है तुम्हारे साथ। मोटा क्या लगता है यहाँ पर सैम की गर्लफ्रेंड को टच करते हुए कि तुम चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो। यहाँ पे सैम की गर्लफ्रेंड क्या लगती है कि उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हैरेस किया था, क्या तुम मेरे लिए उसका बदला ले सकते हो। ये बात सुनते हो सैम के यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मोटा क्या लगता है उसको गले से लगा के कि मेरा दिल बहुत बड़ा है तुम्हारी तरह, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला जरूर लूँगा। इसी के साथ सैम के सामने आके खड़ा हो जाता है। सैम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो बुढ़ा उसे फालतू की बकवास कर लगता है और ये रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे को इस जगह से बाहर कर दो। यहाँ पर सैम की गर्लफ्रेंड सामने आती है और कहने लगती है मुझे पता था तुम यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और जो लड़की यहाँ पर टैक्सी में बैठी होती है जेसिका, वो ये सब दौड़ते देखते हुए कह रही होती है मुझे लगता है उसे बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि जैसी उसकी हरकतें हैं उसे सच में बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पर उसके सामने जो लड़का बैठा होता है जिसके साथ ब्लाइंड डेट पे आया है उससे पूछता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर जेसिका बताने लगती है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया है टैक्सी में और बहुत तेज़ी से गाड़ी चला कर आया है जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये बातें सुनते हुए सामने बैठा हुआ लड़का कहने लगता है कि मेरे डैडी जगह के इन्वेस्टर हैं, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो खड़ा हो जाता है और क्या लगता है चलो मैं देखता हूँ आखिरकार क्या हुआ है। इसी के साथ वो पहुँच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सैम के सामने और क्या लगता है कि आखिरकार तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों किया है। सैम क्या लगता है कि सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे सैम कहता है वैसे एक बात बता दो, तुम लोग फालतू में मुझसे लड़ रहे हो तो मेरे से थोड़ा दूर हट के खड़े हो। वो लड़का उसके पास जाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे सामने झुक कर माफ़ी मांगनी होगी वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, मैं इस जगह से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कोशिश करके देख सकते हो, अगर कर सको तो मैं भी देख रहा हूँ। ये बात सुनते हुए सैम को ये लड़का बताने लगता है कि आखिरकार उसके जो डैड हैं वो इस जगह के इन्वेस्टर हैं तो इस वजह से उसे बाहर कर दिया जाएगा उसकी एक बार कहते। सैम कह रहा होता है कि हाँ देख लेते हैं तुम में से किस में ज़्यादा पावर है। इसी के साथ दिखाया जाता है लोग की बात चली रही होती है कि तभी वहाँ पर मैनेजर की एंट्री होती है जो कि इस पूरे होटल का मैनेजमेंट संभालता है। वो आती कहता है कि सर आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। तो वो इन्वेस्टमेंट का वाला जो लड़का होता है वो और साथ साथ दूसरा बंदा अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को यहाँ से बाहर कर दिया जाए, इस लड़के ने हमें बहुत ज़्यादा हैरेस कर दिया है और इसी के साथ तुम इसे बाहर कर दो, हम कुछ नहीं जानते। ये बात सुनते हो मैनेजमेंट का बंदा क्या लगता है कि सर आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो बंदा भी अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहता है कि बस मैं चाहता हूँ इस बंदे को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। इस वजह से मैनेजर थोड़ा सा उत्सुक होकर कहता है कि आखिरकार कौन है वो मैं जानना चाहता हूँ। इसी के साथ जब वो सामने देखता है कि कौन बैठा हुआ है
तो क्या लगता है कि आप लोग जानते भी हैं कि आखिरकार किसको आप ये सारी बातें सुना रहे हैं। और यहाँ पर वो चीखता है, गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से बाहर कर दो, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये लोग सेकंड टॉप शेयर होल्डर से बात कर रहे हैं, वो भी इतनी फालतू बात। इसी के साथ वो कहता है इन दोनों बंदों को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। जब वो बंदे शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ, तो बताया लगता है कि आखिरकार वो लोग पंगे किससे ले रहे थे। वो लोग तो बिल्कुल शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये टैक्सी ड्राइवर इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है, आखिरकार यहाँ पे चल के रहा है, वो लोग समझ नहीं पाते। वो मैनेजर कहने लगता है हमें सब चीज़ से मतलब नहीं है। इसी के साथ वो उनके सामने आ जाता है और सैम से कहने लगता है क्या मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकता हूँ। सैम कहता है नहीं, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। और ये सब देखते हुए उस बुड्ढे का तो मुंह खुला रह जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जो लड़की जैसी का दूर से ये सब देख रही थी, वो सोचने लगती है कि सच में ये टैक्सी ड्राइवर सच में इतना ज़्यादा अमीर है, आखिरकार ये है कौन। वो यहाँ पे सोचने लगती है कि तभी यहाँ पर सैम कहता है कि मैं चाहता हूँ इन दोनों को यहाँ से बाहर कर दिया जाए और कभी भी यहाँ पर इन दोनों को एंट्री ना दी जाए। जो यहाँ पर दूसरी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो यहाँ पर कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो सैम, मुझसे गलती हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नटवट करने लगती है उसके सामने झुककर, और यहाँ पर कह रही होती है कि वापस से मैं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में आना। और ये बात सुनते हुए दूसरी लड़की सामने आती है और कहती है कि आखिरकार क्या फालतू बात कर रही हो, सैम तो हमेशा से मेरा है और मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। सैम क्या लगता है क्या सच में मैं तुम्हें नहीं जानता, आखिरकार तुम लोग हो कौन। इसी के साथ यहाँ पे उल्टा माफ़ी मांगता कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आखिरकार आप कौन है, इस वजह से मैंने आपसे इस तरीके से बदतमीजी से बात की, प्लीज़ मुझे यहाँ पर एंट्री दे दीजिए। ये बात सुनते हुए सैम अपने को पकड़ता है और उसके साथ वो कहने लगता है मेरे को कुछ भी फालतू नहीं सुनना, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को यहाँ से अभी के अभी बाहर कर दिया जाए। ये बात सुनते ही मैनेजर कहता है कि गार्ड्स जल्दी आओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सुनते हुए गार्ड सारे के सारे एंटर करते हैं और सबको पकड़ के ले जाते हैं और सारे लोगों को सीधा ले जाके बाहर फेंक दिया जाता है। ये सब देखते हुए यहाँ पर जो जेसिका होती है वो थोड़ी सी शॉक होती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम बैठा होता है और दूसरा मैनेजमेंट का बंदा आके बोलता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनका बेटा है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है मुझे कोई मतलब नहीं, आखिरकार ये कौन है और आखिरकार इनका रिलेशन क्या है, ये लोग आते कहाँ से हैं, मुझे बस चाहिए कि इन लोग को बाहर फेंकवा दिया जाए। ये बात सुनते हुए मैनेजर कहता है कि इन्हें बाहर फेंकवा दो, हमें नहीं मतलब है आखिरकार ये कौन से इन्वेस्टमेंट का बेटा है। ये बात सुनते हुए अल्लाह कह रहा होता है कि तुम देख लेना, मेरे पापा इन सबको बता लेंगे। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है तो सच में देख लिया जाएगा। इसी के साथ बंदा कहता है कि कोई भी अगर मेरे को हाथ लगाएगा तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सैम कह रहा है कि आखिरकार इस लड़के में इतनी ज़्यादा अकल किस बात ही है, आखिरकार इसमें है क्या ऐसा। इसी के साथ दिखाया जाता है जेसिका भी वहाँ से जा रही होती है, तो सैम कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो यहाँ ब्लाइंड डेट पे आई थी ना। इसी के साथ सैम वहाँ पे आगे जाता है और एक प्यारे से अंदाज में वहाँ से एक फूल उठाता है और जाता है उसके पास और कहता है क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे चलना चाहोगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये बात सुनते हुए जेसिका उसे नानी कह पाती, वो सोच रही होती है कि कार वो ब्लाइंड डेट पे आई थी, उसे क्या ही मतलब है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उसे तो बस किसी के साथ डेट पे जाना था। इसी के साथ वो उस बंदे का जो प्रपोजल होता है एक्सेप्ट कर लेती है। वो लड़का तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कह लगता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने उसे सेट किया था, तुम ऐसे नहीं कर सकते। ये बात सुनते हुए सैम क्या लगता है आखिरकार तुम ये क्या बातें कर रहे हो, वो अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, वो तुम्हारे साथ डेट पर आई हुई थी। और जेसिका भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कह रहा है, असल में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक बनी नहीं, तो मेरे पे हक नहीं जमा सकते। वह सुनते हुए बंदा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हें भी देख लूँगा। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जिसका हाथ यहाँ पर आगे सैम पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि हमें चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है सैम ले जाता है उसको और एक जगह पर बैठने को बोलता है। इसी के साथ उन दोनों को एक अच्छी सी वाइन सर्व की जाती है। यहाँ पर सैम उसे बैठने को बोलता है कि तभी वो दिखाया जाता है वो लड़का उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी सैम आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम हाथ किस पर उठा रहे हो। और ये भाई कुछ ज़्यादा ही स्टाइल यहाँ पे मार दिया, मुझे नहीं पता इन चाइनीज़ मांगा वालों ने ऐसा क्यों किया। इसी के साथ दिखाया जाता है मैनेजमेंट के लोग दौड़ते हुए आते हैं और सैम को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड जल्दी से उस बंदे को पकड़ के ले जाते हैं और सीधा बाहर फेंक देते हैं। वो बंदा चीखता हुआ रह जाता है कि आखिरकार तुम मुझे बाहर क्यों फेंक रहे हो। दूसरी तरफ सैम यहाँ पर वाइन डाल के गिलास में सामने लड़की को सर्व करता है। जेसिका ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड वो दोनों यहाँ पे वाइन पीना स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच में बात स्टार्ट होती है और सैम उसे क्लियर कर देता है कि वैसा नहीं करना चाहता था, बस यहाँ पे उस लड़की ने उसे गुस्सा दिला दिया था, तो इसी वजह से उसको गाड़ी की स्पीड तेज करनी पड़ी। अभी इसके साथ वो लोग वाइन पीते हैं एंड यहाँ पर इंजॉय करते हैं। बाकी सारे लोग जो उन लोग को देख रहे होते हैं वो लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है जो कि इतनी महंगी वाइन पी रहा है और आखिरकार ये लोग को यहाँ पे इतनी ज़्यादा अथॉरिटी कैसे मिली हुई है। इसके साथ दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है सैम के साथ। यहाँ पे सैम क्या लगता है कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा अपने पैसों को शो करूँ, तो बस इसलिए मैं एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करता हूँ। तो जेसिका वही तरीके से उसके प्यार में पड़ चुकी होती है उसकी बातें सुन के, और साथ साथ ऐसा लग रहा होता है जैसे वाइन का जो नशा है उसके सर पर चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो सैम होता है उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों में वो लगभग घुल सी जाती है। इसके साथ दिखाया जाता है सैम अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देता है।
इसी के साथ यहाँ पर जो जैसिका होती है वो जब उस वाइन को पीती है तो वाइन उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद में आती है। वो कहने लगती है कि वाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट उसकी शक्ल देख के साफ साफ लग रहा था कि उसने यहाँ पर ही कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली वाइन पी ली है, जिससे जिससे उसको नशा चढ़ चुका है। इसी के साथ वो यहाँ पर सैम को कह रही होती है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। सैम कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें नशा चढ़ चुका है तो तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। बात सुनते हुए जैसिका कहने लगती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, तुम जाकर यहाँ पर आराम से सो सकती हो, मैं तुम्हारे लिए इस होटल में एक रूम बुक करा दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनते हुए जैसिका थोड़ा सा समय लगती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, कई बार ये जो देख रही हूँ ये सपना तो नहीं है। ये बात सुनते हुए इसी के साथ क्या जाता है सैम खड़ा हो जाता है और कहने लगता है तो चलो चलते हैं। इसी के साथ वो चला जाता है अपने कमरे की तरफ। और भाई ये जो जिस स्टाइल में चल रहा है ना, मैं कभी नहीं चला। इसी के साथ दिखाया जाता है वो इस जगह से निकल जाता है और जैसिका अभी भी लगातार सैम को ही देख रही होती है। उसे चलने का अंदाज और क्यों बात करने का अंदाज उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया होता है। इसके साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है उसके थोड़ा सा करीब आ जाता है एकदम से और कह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। इसके साथ उसको कैसा लेता है भाई, ये वाला जो सीन होता है ना भाई, क्या बताऊँ, अलग ही नशा चल गया भाई। अब दिखाया जाता है यहाँ पे जैसिका देखते हुए कह रही होती है आखिरकार मैंने उसे रोका क्यों नहीं, आखिरकार मैंने ये होने से रोक सकती थी, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या सच में उसे पसंद तो नहीं करने लगी। ये सब सोचते हैं उसका दिमाग घूमने लगता है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो ये सब क्या सोच रही है, वो तो एक ब्लाइंड डेट पे आई थी, आखिरकार वो ऐसा कैसे सोच सकती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सैम को जो कि अपने घर पे होता है, मतलब होटल के रूम में। इसी के साथ वो नहा कर भी आया होता है एंड उसने अभी टॉवल पहना होता है। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है और तभी जाता है एंड खोलता है तो देखता है सामने जैसिका खड़ी हुई है। सब पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम यहाँ पे थी रात को क्यों, कि तभी जैसिका उसके ऊपर कूद पड़ती है और यहाँ पे उसका दिल बिल्कुल बाहर आ चुका था। इसी के साथ तुम देख सकते हो बाकी मैं यहाँ पर तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ज़्यादा। हमें दिखाया जाता है जैसे कहती है कि मतलब सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि क्या तुम क्या करे, कहीं तुम नशे में तो नहीं। ये बात सुनते हो जैसे कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसके ऐप्स कुछ भी लगती है, मेरे ऐप्स नहीं है भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है उसको अपने खुद बैठा लेता है और कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। यहाँ पर जैसे कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ जो सैम होता है गेट बुलात बंद करता है, उसे बंद करता है। अब जैसे गेट बंद होता है इसके साथ दिखाया जाता है बेड का सीन, जहाँ पर जो सैम होता है वो सो रहा होता है और यहाँ पे दिल पे आ चुका था। इसी के साथ दिखाया जाता है एक सिग्नेचर साइन और अब सुबह हो चुकी थी। सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग में रोशनी पड़ रही होती है और सैम की आँख खुलती है। सैम कह रहा होता है यार रात आज की बहुत ज़्यादा अजीब थी, आखिरकार क्या हुआ। उसकी आँख खुलती है तो अपने ऊपर से कंबल उठाता है और क्या लगता है कि पता नहीं क्या था। इसी के साथ जब वो देखता है कि उस निशान को, वो देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है क्या उसका सच में फर्स्ट टाइम था। ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि कार उसने मतलब फर्स्ट टाइम मुझे क्यों दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इसको अपने बिस्तर के सामने एक नोट दिखता है। उस नोट को उठा के वो पढ़ने लगता है और जैसे उस नोट को पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था जैसिका के बारे में, जिसने बोला हुआ था कि वो 1 महीने के लिए काम से बाहर जा रही है, वो जब लौटेगी तो वो ज़रूर से मिलने की कोशिश करेगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम थोड़ा शौक होता है बट यहाँ पर वो रिफ्रेश हो जाता है कोई जगह से और सोच रहा होता है ऐसे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम को जो कि अब बाहर आ चुका था। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ मैनेजमेंट का सीन, जहाँ पर जो सारे के सारे लोग थे उससे मिलजुल रहे होते हैं और इसी के साथ जो एक बंदा होता है उससे आके मिलता है और कहना होता है मुझे पता चला तुम फोर्ट सिंह हॉस्टल का यहाँ पे मालिक हो। इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी होती है, वो कह रही होती है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्यों आया हुआ है, फालतू में यहाँ नहीं आ गया। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम को एक डॉक्यूमेंट मिलता है। हमें पता चलता है कि सैम को यहाँ पर जो वो जो लड़की थी जैसे क्या उसने कंप्लेंट फाइल की थी जिस वजह से सैम को एक और रिवॉर्ड मिला था। वो जिस कंपनी की बिल्डिंग में काम करता था उस पूरी बिल्डिंग को सैम के नाम पे कर दिया गया था। यहाँ पे वो मैनेजर कहने लगता है कि इस जगह के नए ओनर है, इनको आके ग्रीट करो। वो दोनों लड़के आके उनको ग्रीट करती है और ग्रीट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। इसी के साथ सैम क्या लगता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर एक काम है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम उसको सारी डिटेल देता है, वो मैनेजमेंट का मतलब सारी डिटेल निकाल के उसको जल्दी जल्दी दिखाता है कि आखिरकार पूरी बिल्डिंग में क्या चल रहा है। तो बता दो सैम जिस ऑफिस में काम करता था वो इसी बिल्डिंग में था और इसी के साथ सैम क्या लगता है तो ठीक है तो मेरे साथ आ सकते हो। यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसको सारी डिटेल देने लगता है कि आखिरकार कौन से फ्लोर से कितना पैसा उनका बनता है और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है इस पूरी बिल्डिंग में। ये बात सुनते हुए सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है और क्या लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ सैम जहाँ पर पहले काम करता था वो जगह पे पहुँचता है, वो यहाँ पे अपने कोलीग्स को देखता है जो कि अभी भी लगातार काम कर रहे थे और सैम यहाँ पे उनके सामने खड़ा होता है।
सैम उनको दिखाने आया था कि वो जो बोल के गया था वो गलत बिल्कुल भी नहीं था। इसके साथ एक बंदा सामने आता है जो उसका कोलीग था। उसे क्या लगता है, मुझे पता है सैम तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, तुम वापस से आ जाओ, मैं कोशिश करूँगा बॉस से बात करके तुम्हें ज्वाइन करा की। सैम कह रहा होता है कि मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। इसी के साथ वो बॉस के नाम लेकर उसे बाहर बुलाता है। बॉस बाहर आता है और चीखना शुरू करता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, फालतू में आके चीख कर काम चाहिए तो उनसे शांति से आके बात कर सकते ना। सैम कह रहा होता है मुझे तुमसे कोई काम वाम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने झुक के माफ़ी मांग लो और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो बड़ा कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे सामने माफ़ी मांगूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब सैम के सामने वो यहाँ पर सिगरेट का धुआं फेंकने लगता है तो सैम कहता है कि इस चीज़ को बंद करो वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। अब वो बड़ा हंसते हुए कह रहा होता है सच में मैं तो वैसे ही कह रहा था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला। वैसे मुझे पता है तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो पर तुम्हें काम की जरूरत है, तुम आ सकते हो, मैं तो पहले से कम पैसे दूंगा लेकिन फिर भी मैं तुम्हें काम पे तो रख लूंगा। सैम कह रहा होता है ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। अब वो बड़ा जो होता है वो कहने लगता है यहाँ पर सैम के कुलीग्स को कि तुम भी अपनी तरफ से कुछ बोलो। तो उसके कुलीग जो होते हैं वो यहाँ पे बॉस के चमचे होते हैं, वो खड़े होकर कहने लगते हैं कि हाँ सैम तुम्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे काम करने के, वरना तुम यहाँ पर भूखे मर जाओगे। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका जो कुलीग था जिसे यहाँ पर सैम अपना दोस्त मानता था उसके खिलाफ बातें कर रहा था क्योंकि वो बॉस से बस पैसे चाहता था। अब वो बॉस कहने लगता है कि तुम लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो सैम है वो यहाँ पर आ तो चुका है बट मैं इस बार शायद उसे काम नहीं देने वाला हूँ। और इसी के साथ चमचागिरी करते हुए उसके कुलीग यहाँ पर बॉस के आसपास घूमने लगते हैं। सैम कह रहा होता है ये फालतू की जितनी भी बातें हुई है और साथ साथ तुमने जो मेरे पैसे मुझे वापस नहीं किए हैं उस प्रोजेक्ट के, वो सारी की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली, अब तुम नहीं बचने वाले। बॉस गुस्से में चीखने लगता है और कह रहा होता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। असल में कोई नहीं था बल्कि ये इस पूरी बिल्डिंग का मैनेजर था। वो जब यहाँ पर सैम की आवाज़ सुनता है तो यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिरकार ओनर के साथ क्या हुआ। तभी दिखाया जाता है यहाँ पे बॉस उसको चीख रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, उस रिकॉर्डिंग को अभी कभी डिलीट करो। तो यहाँ पर जो बॉस होता है वो एकदम से कंप्यूटर को तोड़ देता है और इस आवाज़ को यहाँ पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया था सैम ने। और सैम कह रहा होता है कोर्ट में मैं पूरी तरीके से प्रूव कर दूंगा कि तुमने आखिरकार मेरे साथ क्या किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बात सुनते हुए बॉस गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सैम उसे धमकाता भी है और यहाँ पर जो बॉस होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है सैम की कुलीग से कि अगर तुम यहाँ पर इससे वो मोबाइल छीन लेते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनते हुए उसका कुलीग आगे बढ़ने लगता है और कह रहा होता है मैं इस मोबाइल को ला के दूंगा तुम्हारे पास। इसी के साथ दिखाया जाता है एकदम से जो गेट होता है वो खुलता है, वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो होता है और वो कहता है कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। तो बॉस कहने लगता है कि सर आप यहाँ पर आखिरकार क्या बात हुई, कुछ काम था तो मेरे को बता देते, मैं नीचे आ जाता। ये बात सुनते हुए मैनेजर कहने लगता है वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम ओनर के साथ ऐसे चीखकर कैसे बात कर रहे हो, मैंने पूरी आवाज़ सुन ली है। ये बात सुनते हुए सामने से बॉस कहता है आखिरकार ओनर, मैंने कब ओनर से चीखकर बात की, मैं नहीं जानता कि आखिरकार वो कहाँ है। ये बात सुनते हुए मैनेजर हाथ बढ़ाते हुए कहता है ये सामने जो खड़े हैं वो इस बिल्डिंग के ओनर है। ये बात सुनते हो तो बॉस की फट जाती है, वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। कि तभी जो मैनेजर होता है वो दौड़ता हुआ जाता है और कहता है ये चीज़ टूटी हुई कैसे है। वो यहाँ पर जाकर सैम के साइड में खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि आपको चोट तो नहीं आई है, आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। सैम उसे सारी बातें समझाता है और कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं इसी ऑफिस में काम करता था, इस बंदे ने मेरे साथ यहाँ पे धोखा किया, मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से इस बंदे को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। और ये बात सुनते हुए सामने से जो मैनेजर होता है वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल आप जो कहेंगे वही होगा। उसके सारे कुलीग की तो फट जाती है और बॉस की भी, क्या की गाड़ी क्या कह रहा है, मेरे को हटाने के लिए इन लोगों को सेकंड भी नहीं लगेंगे। और जी के साथ दिखाया जाता है उसका कुलीग आता है और मैनेजर कहता है कि आखिरकार तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई, सैम एक गरीब इंसान है, आखिरकार ये मैनेजर यहाँ का ओनर कैसे हो सकता है। इस वक्त तो मैनेजर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम्हें ज़्यादा पता है क्या, मुझे सारी डिटेल पता है कि यहाँ का ओनर है। ये साथ सुनते हुए बॉस उसके सामने आता है और सैम से हाथ मिलाते कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आखिरकार तुम कौन हो, हम लोग आराम से बैठ के बात कर सकते हैं ना इस बारे में, आखिरकार तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। वह सुनते सैम कह रहा होता है कि बहुत आराम से बैठ के बात की है मैंने तुम्हारे साथ। इसी के साथ वो यहाँ पे ऑर्डर देता है मैनेजर को कि यहाँ से दफ़ा कर दिया जाए उस बंदे को, सारी ओनरशिप उसे इस कंपनी की ले ली जाए और किसी और बंदे को जगह पे बैठाया जाएगा। ये बात सुनते हुए मैनेजर कहता है तुम्हें अभी फायर कराया जाता है इस जगह से, आज के बाद तुम कभी यहाँ पर नहीं आ सकते। ये बात सुनते हुए दूसरा सैम कह रहा होता है मैं इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे कोर्ट में भी पूरी तरीके से घसीटने वाला हूँ। तो सामने से जो यहाँ पे ओनर होता है वो माफ करते कहता है और कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेगा, प्लीज़ उसे यहाँ पर रख लिया जाए। सैम क्या लगता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, मुझे पता है कि आखिरकार लोग किस तरीके से धोखा देते हैं इस दुनिया में, मैं इस दुनिया को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है। इसी के साथ वो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है बॉस उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सैम कह रहा होता है तो अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करके देख लो। ये बात सुनते हो जो बॉस होता है वो यहाँ पे उसके कुड़ी को कहता है कि अगर इससे कोई मुझे मोबाइल छीन के देगा तो मैं इसे यहाँ पे $1000 दूंगा। और ये बात कहते हुए वो सबकी तरफ घूमता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार क्यों ही सुनेगा, वही जगह का ओनर नहीं रहा और साथ साथ वो हमेशा हर किसी को धोखा देता आया है। बॉस कहने लगता है मैं $2000 दूंगा। तभी सैम कहता है तुम्हें लगता है तुम पर कोई भरोसा करेगा, जैसा तुमने मेरे साथ
गलत किया, तुमने मेरे काम के पैसे मुझे नहीं दिए, आखिरकार कोई तुम पर क्यों ही भरोसा करेगा। ये बात सुनते हुए जो बॉस होता है वो अपने हाथ में अपने फ़ोन को दबाने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था उसने गलती की है। मैनेजर यहाँ पे कॉल कर देता है सारी गार्ड्स को, ताकि यहाँ पर बॉस को इधर से पकड़ के लेके जाया जा सके। इसी के साथ जो यहाँ पर लोग होते हैं वो एंटर करते हैं। अब रिसेप्शन पे बैठी लड़की कह रही होती है आखिरकार ऊपर क्या चल रहा है, आखिरकार जो ओनर है वो ऊपर गए हैं, आखिरकार क्या हो रहा है वहाँ पर, हमें जानना होगा। हमें दिखाया जाता है कि जो मैनेजर होता है वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है बंदे को यहाँ से पकड़ के बाहर कर दो और ब्लैक लिस्ट कर दो, कभी भी इस जगह पे इसको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनते हुए सामने से जो बॉस के पसीने छूट जाते हैं और यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद थी कि तुम इसी तरीके कुछ काम करोगे। यहाँ पे मैनेजर तो खुश हो चुका था। अब यहाँ पे सैम क्या लगता है इस कंपनी का नया ओनर किसी और को बनाया जाएगा। ये बात सुनते हुए सारे लोग अपना हाथ खड़ा कर लगता है और क्या कहते हैं कि प्लीज़ हमें बता दो, हमें बना दो। लेकिन अब सैम अपने कुलीग से बिल्कुल दूर होना चाहता था। अब सारे के सारे उसके कुलीग जो होते हैं वो बॉस के ऊपर कह रहे होते हैं ये बहुत गंदा इंसान है, इसको यहाँ पे दफा कर दो। पर सैम को पता चल चुका था कि कौन यहाँ पे इंसान अच्छा है और कौन बुरा है। उसके बुरे टाइम में किसी ने भी काम नहीं दिया था कि तभी दिखाया जाता है। उसका एक कुलीग बोलने लगता है इस बंदे को यहाँ से दफा कर देना चाहिए। अब सैम कह रहा होता है कि इसको भी यहाँ से निकाल दो। इसी के साथ बहुत जाते कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए जल्दी लौटूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस बात को याद रखना। इसी के साथ वो अपने कुछ कुलीग्स को भी यहाँ से फायर कर देता है जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया और साथ साथ उसे हमेशा धोखे में रखा। और इसी के साथ दिखाया जाता है उसके लिए एक नया ओनर चुना जाता है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे पता है क्या कि कार तुमने किस तरीके से मेरा साथ दिया, मैं तो चाहता था कि तुम्हें कब का कंपनी से निकाल दो। उसका एक कोलीग उसके पैर में पड़ जाता है और माफ़ी मांगते कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, मुझे प्लीज़ इस कंपनी में रहने दो। सैम कह रहा होता है मुझे तुम सबकी सारी हरकतें पता है, मुझे ना बताओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं जानता हूँ कि कार मुझे किस तरीके से इस सारी जगह को संभालना है। इसी के साथ वो लात मार के उस बंदे को बाहर कर देता है और कहता है जाओ किसी और के चमचे बनो। इसी के साथ वो एक लड़की को वीडियो में से बुलाता है जो कि उसकी पुरानी फ्रेंड रह चुकी है। यहाँ पर लड़की सामने आती है और कहती है आखिरकार मैं किस लिए। यहाँ पर सैम क्या लगता है तुम इस जगह की नई ओनर होगी। तो ये बात सुनते हुए वो लड़की कह रही होती है कि आखिरकार ये क्या कर रहे हो, मैं इस कंपनी को नहीं संभाल सकती, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सैम क्या लगता है एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता, वो धीरे धीरे बन जाता है। मैं चाहती हूँ तुम इस कंपनी को संभालो और अच्छी तरीके से संभालो। इसी के साथ तुम आज से इस जगह की ओनर होगी। इसी के साथ दिखाया जाता है सारे लोग उसे बो करते हैं और सारे लोग उसे बाय करते हुए कहते हैं कि आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। इसी के साथ सैम उस जगह से बाहर आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि वापस से अपने पार्किंग लॉट में आ चुका था। इसके साथ वो अपने कार के पास जाता है और कहने लगता है कि क्या आज के लिए कोई मेरे को यहाँ पे बंदा मिलने वाला है जिसे मुझे ड्रॉप करना हो। इसी के साथ वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन कि यहाँ पर उसे दो बंदों ने वो किया था उसकी टैक्सी को, और ये दोनों लोग असल में उनमें से जो एक लड़की होती है वो उसकी पुरानी स्कूल फ्रेंड रह चुकी है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों उस कार के सामने आते हैं और यहाँ पर गेट खोल के वो दोनों के दोनों एंटर करते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम और वो लड़की एक दूसरे को पहचान लेते हैं और लड़की उसे हाय कहती है। यहाँ पर बात करने का अंदाज तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है और वो लड़की बताने लगती है स्टार्टिंग से जो सैम था वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट उसी के साथ यहाँ पे उसकी फिकार से ऑफिस में नौकरी लगी। यहाँ पे उसका बंदा कहने लगता है कि तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना चाहिए। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें काम दिलवा देगा, हो सकता है उसके बाद तुम्हें एज अ टैक्सी ड्राइवर काम ना करना पड़ेगा। सैम कह रहा होता है कि नहीं, मुझे काम बहुत पसंद है। इसी के साथ सैम को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम अपनी मतलब की बात करो। उन लोग की कार धीरे धीरे आगे चलते जा रही होती है, जहाँ पे वो लड़की बार बार सैम के बारे में उल्टा फालतू बोल रही होती है और साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान कर रही थी, क्योंकि वो एक टैक्सी चलाता है और कह रही होती है कि तुम तो बहुत कम पैसे कमाते हो, क्या मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा कमाता है, मैं तो कहती हूँ कि तुम उसी के साथ काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर उसको बॉयफ्रेंड कह रहा होता है मैं एक जगह पर काम करता हूँ, वहाँ पर इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। तो लड़की कह रही होती है मुझे बहुत बुरा लगा सैम तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है। सैम कह रहा होता है मेरे बारे में ज़्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो तुम लोग, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या आखिरकार मेरा काम कितना ज़्यादा अच्छा है। ये बात सुनते हैं उसका लड़की का बॉयफ्रेंड के कंधे पर हाथ डालता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा काम ढूंढ सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। और यहाँ पर लड़की खुश होकर कहती है कि हाँ असल में मेरा स्कूल फ्रेंड है, तो अगर तुम इसके लिए काम ढूंढ लोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि इनकी फालतू बातें और उनकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसी के साथ लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा होता है, कहती है कि यार तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें काम दिलाने की बात कर रहा है तो मुझे उल्टा कैसे सुना सकते हो। सैम कह रहा होता है मैंने बोला मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आए हो और मेरी गाड़ी को बुक किया है तो बस शांति से बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन छोड़ता हूँ। मेरे को ज़्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें बीच में छोड़ दूंगा। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो उसका BF होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुमने कुछ फालतू बोला तो मैं तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर दूंगा, साथ साथ तुम्हें रेटिंग भी बहुत बेकार दूंगा। ये बात सुनते हुए उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि तुम्हें इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं बात करनी चाहिए, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। अब वो थोड़े स्टाइल में बैठ जाती है और अकड़ू बनते हुए कहने लगती है हो सकता है कि तो हम लोग फ्रेंड रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि आज तुम मेरे
से नीचे लेवल पे हो, तुमसे नीचे ही रह के बात करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसने भी अपनी औकात दिखानी स्टार्ट कर दी थी। सैम कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुमने अपनी औकात दिखा दी है। अब उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्या लगता है अगर तुमने एक और वर्ड फालतू बोला तो तुम बचोगे नहीं। सैम कहता है कि अब बहुत हो गया, यहीं बहुत रहो। ये बात सुनते हुए दोनों को उतार देता है और कहता है कि अब अपने खुद रास्ते निकल जाना। वो लड़का तो उसकी गाड़ी पर लात भी मारता है तो सैम कहता है कि देख लिया जाएगा तुम सबको। इसी के साथ वो यहाँ से निकल जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर से गाड़ी तुम्हें कौन दे देता है वो तो मैं भी देखूंगा, क्योंकि उसने जहाँ पर लोग ला के छोड़ा है जगह पर गाड़ी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब उसकी गर्लफ्रेंड क्या लगती है कि हम लोग किसी गाड़ी को बुक नहीं कर सकते। लड़का कह रहा होता है रुको, सबसे पहले इसको बेकार की एक रेटिंग दे दो और उसके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करने दो, उसके बाद मैं किसी गाड़ी को बुक करूँगा। वो अपना मोबाइल उठाता है और क्या लगता है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो एक बेकार ही रेटिंग के साथ उसके कंप्लेन फाइल कर देता है और कह रहा होता है ये सैम बहुत बेकार गाड़ी चलाता है। इसके साथ दिखाया जाता है सैम को जो कि आराम से गाड़ी में जा रहा था और कह रहा होता है कि इन लोग की फालतू बातें मुझसे बस सुननी नहीं चाहती, इसी वजह से मैंने उन्हें उतार दिया। इसी के साथ उसको मैसेज मिलता है कि उसको बैड रिव्यू मिला है, इस वजह से उसको यहाँ पर कुछ और होटल्स के शेयर्स भी मिल जाते हैं। इसी के साथ उसके अकाउंट में 2 मिलियन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिस वजह से सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है बैड रिव्यू मिलना भी कितना ज़्यादा अच्छा है ना ज़िंदगी के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकती है। जो सैम था उसके बाद उन लोग की चैटें पाने लगता है, जहाँ पर सैम को पता चलता है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा फालतू बोल रहे हैं, बट सैम को इस बात से मतलब नहीं था। वो गाड़ी भगाता है और यहाँ पर एक जगह पर जाकर एक कॉफ़ी बाई करता है, जिसके बाद वो कह रहा होता है कि बहुत अच्छे, मेरे बारे में ऐसे ही बोलते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ वो उन लोग की चैटें पढ़ रहा होता है। वो पढ़ते हुए कह रहा होता है लगता है गाड़ी नहीं मिली इन्हें अभी तक। यहाँ पर सैम को पता चलता है कि उसने जिस जगह पर वहाँ पर उन्हें छोड़ा था वहाँ पर गाड़ी मिलना तो वैसी मुश्किल है और अभी तक उन्हें गाड़ी नहीं मिली है और अभी तक वो लोग बैड रेटिंग्स ही लगातार दे रहे हैं उसको। यहाँ पर सैम कह रहा होता है इसकी वजह से लगातार मेरा फ़ायदा हो रहा है और इस बात की लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्सा होता कहता है कि अगर मैं उस बंदे से वापस कभी मिला तो उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, पर फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पर निकल रहा होता है एक दूसरे बंदे को पिक करने के लिए। इसी के साथ सैम कह रहा होता है कि तो एक नया कस्टमर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे जल्दी से निकलना चाहिए और ये बारिश भी अभी स्टार्ट हो चुकी है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम तेज़ी से निकल रहा होता है और साथ साथ बारिश भी हो रही थी। यहाँ पर एक कस्टमर ने ऐसे बुक किया होता है उसकी गाड़ी को। इसी के साथ सैम जाता है एक रेस्टोरेंट के पास और यहाँ पर उसको एक कॉल आता है, जो कि यहाँ पर से पता चलता है कि उसे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। इसी के साथ सैम कह रहा होता है कि अभी कुछ टाइम में ही वहाँ पर पहुँचने वाला है। वो छाते के साथ पूरी तैयारी से वहाँ पर पहुँच जाता है। अब हमें दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ पे वो जो लड़की थी वहाँ पे खड़ी होती है और वो यहाँ पे कह रही होती है तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही लेट लगा दिया। सैम कह रहा होता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचा हूँ, डेस्टिनेशन यहाँ से थोड़ी सी दूर थी। अब वो लड़की उसे कह रही है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, इस वजह से मेरे हील्स यहाँ पे भीग जाएंगे और वो खराब हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे हील्स के नीचे हाथ डालो ताकि ये हील्स खराब ना हो। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैं इतना फालतू कुछ काम नहीं करने वाला, मैं एक टैक्सी का ड्राइवर हूँ ताकि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो इसलिए शादी से छाता लो और अंदर चलो। ये बात सुनते हुए लड़की गुस्सा हो जाती है पर उसे छाते के साथ ही जाना होता है। इसके बाद वो यहाँ पर जाकर सीधा गाड़ी के अंदर बैठती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते कहती है कि देखना मैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेकार रेटिंग देने वाली हूँ। सैम कह रहा होता है कि हाँ दे देना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। उस लड़की को इस बात से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की को लेकर सैम यहाँ पर उसके डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा होता है। यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम इससे ऐसा यहाँ पर बेकार गाड़ी चलाने वाले मैंने कभी नहीं देखा। सैम कह रहा होता है कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बता नहीं रही हो, बस फालतू में मुझे बेकार की बेकार रेटिंग देती जा रही हो। यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, आखिरकार तुमने मेरी हील्स को बचाया नहीं और साथ साथ तुम्हारी गाड़ी चलाना भी बहुत बेकार है। ये बात सुनते हुए सैम को गुस्सा आ जाता है और क्या लगता है तो फिर ऐसा है तो गाड़ी में बैठी रहो, खुद चले जाना अपने डेस्टिनेशन पे। वो लड़की निकल के बाहर आ जाती है और कह रही होती है ये क्या बदतमीजी है। सैम कह रहा होता है बदतमीजी है तो खुद कर लो जो करना है। जिसके बाद वो लड़की एक बैटरी भी देती है और कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम तो कभी मिले तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। इसी के साथ सैम को दिखाया जाता है वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर गाड़ी में बैठने भी नहीं देता उस लड़की को और उसके ऊपर पानी डाल के यहाँ से निकल जाता है। और लड़की कह रही होती है कि तुम देख लेना मैं तुम्हारी कंप्लेंट फाइल करूँगी। सैम तो कह रहा होता है चलो कंप्लेंट भी फाइल कर देना, वो भी देखते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने चाय का जो मग उठाता है तो उसे पता चलता है उस लड़की ने उसकी जो चाय थी वो भी पी लिया। यहाँ पे वो सैम गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है काश यार चाय पीने को मिल जाती। कहते उसका सिस्टम अपीयर होता है, सिस्टम अपीयर होते हुए उसे बताता है कि उस लड़की ने कंप्लेंट फाइल किया है इस वजह से तो $2 मिलियन मिले और साथ साथ यहाँ पर जो लड़की है उसने कंप्लेंट फाइल किया इस वजह से उसे कुछ कंपनी के शेयर और साथ साथ उसे एक कॉफ़ी भी मिली है।
सैम कह रहा होता है कॉफ़ी, आखिरकार ये क्या बकवास है, क्या मुझे कॉफ़ी मिलेगी इन सब चीज़ों पे? तो यहाँ पे लड़की कह रही होती है वो कॉफ़ी कोई नॉर्मल कॉफ़ी नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना, वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है क्या बहुत ज़्यादा महंगी? तो सैम यहाँ पे अपनी गाड़ी की डिग्गी में जाता है और देखता है, तो उसे पता चलता है कि सिर्फ एक कॉफ़ी के इस पाउच की जो कीमत है वो $10,000 से ज़्यादा है। तो सैम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या टेस्ट होगा इस कॉफ़ी का। इसी के साथ सैम जल्दी से उस कॉफ़ी को रेडी करता है और जल्दी से पीने लगता है। तो उसे पता चलता है कि ये कॉफ़ी इस बॉडी की प्योरिटी को थोड़ी सी बढ़ा देती है। ये बात सुनते हुए सैम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सैम कह रहा होता है मैं थोड़ा सा ध्यान से इस कॉफ़ी को यूज़ करूँगा। पर यहाँ पर जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि सच में ये रॉयल कॉफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसी के साथ सैम को दिखाया जाता है कॉफ़ी को अंदर रख लेता है और कह रहा होता है कि चलो यार आज ये भी करने को मिल गया। इसी के साथ दोस्त की गाड़ी होती है और यहाँ पर दूसरा कस्टमर आके उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो थोड़ी सी अर्जेंट नज़र में आ रही थी बट यहाँ वो सीधा पैसे निकालती है और क्या लगती है मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पर जल्दी से निकलो। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि मेरी गाड़ी को ऑनलाइन बुक किया जाता है, ना कि तुम डायरेक्ट आकर मेरी गाड़ी में बैठ सकती हो। और लड़की कह रही होती है मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ ना, तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। तभी दिखाया जाता है कि लड़का उस गाड़ी के सामने आता है। सैम यहाँ पे बोल ही रहा होता है कि तभी लड़का आके चीखता है क्या कि कार तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों बैठा रखा है। और लड़की क्या लगती है प्लीज़ यहाँ से गाड़ी भगाओ, वो लड़का मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनते सैम कह जाता है क्या तुम उस लड़के को जानती हो जो मेरे यहाँ पे सीट पे आके परेशान कर रहा है। तभी सैम यहाँ पे गाड़ी की डिक्की खोलता है और कहता है कि आखिर कार क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़का क्या लगता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को अंदर क्यों बैठा रखा है। उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरे को हैरास कर रहा है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है तुम्हारी आपसी मामला है। उसका बॉयफ्रेंड क्या लगता है कि शांति से बाहर आ जाओ और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, तो मेरे पैसे नहीं देना चाहते इस वजह से ऐसी हरकत कर रही हो। और लड़की कह रही होती है मुझे कुछ टाइम और दो, मेरे डैड साल का सारा पैसा तुम्हारा चुका देंगे। ये बात सुनते हो लड़का कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए 1 रुपये भी मेरे आज तक तुम लोगों ने वापस नहीं किया। सैम कह रहा होता है अपना मामला तुम लोग खुद क्यों नहीं सुलझा लेते, आके कार बीच में मेरे को क्यों ला रहे हो। लड़की गुस्सा कहती है कि मैंने तुम्हें बोला ना मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, जल्दी से गाड़ी यहाँ से निकालो। सैम कह रहा होता है कि मेरी टैक्सी को अगर बुक कर सकते हो ऑनलाइन तभी करो, वरना मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाने वाला। ये बात सुनते हो उस लड़की गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो बंदा भी बार बार यहाँ पर गेट खोलने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा ही परेशान कर लगता है। वो इस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था तो लड़की उसके करीब आती है और कहती है कि प्लीज़ अभी जल्दी से यहाँ से निकाल लो, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि कार में ये नहीं कर सकता। ये बात सुनते हुए लड़की से बार बार रिक्वेस्ट कर लेती है और कह रही होती है कि वो जो मार डालेगा। इसी के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका बाल पकड़ के उसे खींचता है और कह रहा होता है कि अब तुम नहीं बचने वाली हो जब तक तुम मेरे पैसे नहीं वापस कर देती। ये बात सुनते हुए लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है कि तभी सैम यहाँ पे अपनी गाड़ी को तेज़ी से स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा फालतू हो रहा है। और लड़का कहने लगता है कि तुम उससे नहीं बचोगे अगर तुमने गाड़ी स्टार्ट की तो। सैम कहने लगता है कि अभी हद से ज़्यादा हो रहा है तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इसी के साथ उस गाड़ी को लेकर निकल जाता है। वो अंदर कहता है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ सैम यहाँ पे वो लड़का भी अपनी गाड़ी निकाल लेता है सैम के पीछे। और सैम कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि क्या की गाड़ी है, पंगे क्या हो रहे हैं। तो लड़की क्या लगती है पहली बात तो तुम्हारा शुक्रिया है कि तुमने यहाँ से गाड़ी निकाली। सैम कह रहा होता है वो सब मुझे फालतू बातें मत करो, ये बताओ क्या की कार क्या हुआ है। ये बातें अभी चली रही होती है कि तभी दूसरी गाड़ी आकर उसे ओवरटेक करती है और ये उसी लड़के की गाड़ी थी। वो लड़का चीखते हुए कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उस लड़की को बाहर छोड़ो। यहाँ पर लड़की कह रही होती है प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से जल्दी से गाड़ी निकाल दो, मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से उस बंदे से बचा लो। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ सैम यहाँ पे अपनी स्किल दिखाता है और तेज़ी से उसके सामने से गाड़ी निकाल लेता है, जिस वजह से उस बंदे की गाड़ी तो पूरी तरीके से पलट ही जाती है। और लड़की चीखते कहती है कि सच में तुम्हारी ड्राइविंग स्किल तो बहुत ज़्यादा ही मस्त है। इसके साथ सैम जाके बस स्टॉप पर उतरता है और कहता है कि बस उतर जाओ, तुमने मेरी गाड़ी को बुक नहीं कर रखा है। और लड़की कह रही होती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे को लेके जा सकते हो, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत कुछ ऑफर कर सकती हूँ। ये बात सुनते सैम कहता है मैंने बोला उतरो मेरी गाड़ी से, बस के स्टैंड पर जाओ और वहाँ पर से कोई बस पकड़ लेना, मेरा दिमाग खराब करो। ये बात सुनते कहती है लड़की ठीक है मैं उतर रही हूँ, बस करो, मुझे समझ में आ गया तुम उस टाइप की बंदा नहीं हो। इसी के साथ उस लड़की को जाने को बोलता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। यहाँ पर सैम पहुँचता है और तो पता चलता है कि उसको ओनरशिप में एक घर भी मिल गया है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके विला का सीन जो कि सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सैम कह रहा होता है यार ये बेड रेटिंग भी कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर तभी सैम को कॉल आता है और सैम क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं जल्दी आऊँगा तुम लोगों से मिलने के लिए। इसी के साथ दिखाया जाता है हमें उसी कंपनी का सीन जहाँ पर सैम काम किया करता था। इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ इन्वेस्टर बैठे होते हैं, वो लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे फोर्ट सिंह होटल जो है उस जगह के जो मेन इन्वेस्टर थे जो कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी देनी चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसके बेटे ने जो किया था उसके बाद सेकंड यहाँ पर ओनर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये बात सुनते हुए वो लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमें उन्हें इन्वेस्ट करने देना चाहिए। सैम की एंट्री होती है, सारे लोग की मुंह बंद हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर सेकंड शेयर होल्डर था। इसके साथ एंटर करता है और क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। तो यहाँ पर इस जगह का ओनर उसे सारी डिटेल बताता है और कहता है कि हमें उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी देना चाहिए। तो सैम कहता है मैं सीधी बात बोलता हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी इन्वेस्टमेंट जब तक मैं यहाँ पर हूँ।
करूँ तो तुम्हें आखिरकार किसी की इन्वेस्टमेंट की क्या ही जरूरत है। कि तभी सामने जो इन्वेस्टर बैठा होता है उसका मुंह बंद हो जाता है। अब बॉस क्या लगता है कि आप ही बताइए आखिरकार हम ये क्या कर सकते हैं। ये बात सुनते इन्वेस्टर कह रहा होता है तुम्हें पता है इससे तुम लोग का कितना ज़्यादा फायदा होने वाला था। मेरे बेटे की गलती की वजह से तुम ऐसा नहीं कर सकते। सैम कह रहा होता है गलती तो गलती होती है, उसके फिर से मुँह लड़ा है। मैं तो उसे सीधी बात कहता हूँ कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की इस जगह को बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस होटल को कितना भी पैसे चाहिए होंगे वो मैं लगाने के लिए काफ़ी हूँ। इसके साथ में ऐसे जादू कहता है कोई जरूरत नहीं है इनकी इन्वेस्टमेंट लेने की। और ये बात कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। जो इन्वेस्टर होता है वो कह रहा होता है आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ और तुम लोग ले नहीं रहे, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहाँ पे जो बॉस था वो कह सकता है आप क्या ही कर सकते हैं, जबान कौन है, थोड़ा सा वेट करो, क्या पता मैं उसको शांत करा के सारी बातें नॉर्मल कर पाऊँ। और इसी के साथ वो कहता है जब तक तुम अपने बेटे को समझा दो कि कोई फालतू हरकत ना कर दे। इसी के साथ हमें पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैम होता है वो पहुंच जाता है। वो कह रहा होता है कि चलो यार आखिरकार अब यहाँ से भी काम हो गया, निकलते हैं। कि तभी में दिखाया जाता है वही बंदा जो उसका पीछा कर रहा था वो यहाँ पे आ चुका था। इसी के साथ वो सैम को कह रहा होता है कि तुम बचने वाले। सैम कह रहा होता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे पीछे आ क्यों रहे हो, मैंने तो उस लड़की को भी छोड़ दिया। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है मैंने कहा था ना मैं जब भी तुमसे मिलूंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सैम कह रहा होता है तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो बंदा कहता है तुमसे कौन फाइट करना चाहता है, मैं तो तुम्हारी गाड़ी से फाइट करूंगा जिसने मेरी लड़की को यहाँ से लेके गए। इसी के साथ सारे लोग गाड़ी पे टूट पड़ते हैं, उस गाड़ी के बिल्कुल छिद्र छिद्र में जा देते हैं। और सैम ये सारी बातें जो होती फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और कह रहा होता है कि और कुछ भी बोलना है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सुनते बंदा कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है रिकॉर्ड करके तुम मेरा कुछ कर सकते हो। कहता भी सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल वो भी देखते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है जिस लड़की की लड़ाई हो रही थी वो यहाँ पे पहुँच चुकी थी। वो यहाँ पे आती कहती है कि डैड किसी बंदे ने मेरे को परेशान कर रखा है। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार तुम भी आ गई तो चलो तुमसे भी रिवेंज लेते हैं। लड़की कह रही होती है आखिरकार तुम्हारा पंगा मेरे से है तो तुमने उस टैक्सी ड्राइवर की कार को क्यों तोड़ा। ये बात सुनते बंदा कह रहा होता है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे पैसे ले लिए हैं और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। लड़की कह रही होती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे पैसे मैं वो लौटा दूंगी, बस तुम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो और कुछ भी नहीं। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है वो सब छोड़ो। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस इन्वेस्टर का जो बेटा होता है वो पहुँचता है और उसका एक तरफ का गाल लाल था और उसके पापा ने उसको खूब गंदा वाला मारा है। और यहाँ पे पहुँचता है और तभी सैम उसके कंधे पे हाथ डालते कहता है हे तो क्या तुम इन लोग को जानते हो। इसी के साथ वो इन्वेस्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे डैड ने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो शायद मैं इनको जानता हूँ। तो यहाँ पर सैम कहता है कि जरा इसको मेरा इंट्रोडक्शन देना, शायद ये बंदा मेरे को जानता नहीं है। तो यहाँ वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम नहीं जानते तो मैं बता दूँ ये फोर्थ सिंह होटल के सेकंड यहाँ पर शेयर होल्डर है। ये बात सुनते हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ऐसे यहाँ पर लोग को नहीं बताना था, बस मेरे बारे में इनको ज़्यादा कुछ नहीं बताना, बस यहाँ पे अपने बारे में डिटेल दो और यहाँ से लोगों को दफा हो जाने को बोलो। तो ये बात सुनते हुए जो बंदा होता है वो समझ जाता है कि सैम अपने बारे में बताना नहीं चाहता और उसकी कार को तोड़ दिया गया है, इसी वजह से सैम बस बदला लेना चाहता है। इसी के साथ जो इन्वेस्टर का बेटा होता है वो कहने लगता है ठीक है मैं लोगों को कुछ भी नहीं बताऊँगा आपके बारे में। इसी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टर का बेटा कहने लगता है कि तुमने जिससे पंगा लिया है अब उस वजह से तुम बचने वाले हो, मेरे फ्रेंड है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम क्या लगता है कि ये जो लड़का है वो तुम्हारे सारे पैसे चुका देगा उस लड़की को। ये बात पता चलते ही लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी वो बंदा क्या लगता है कि आखिरकार तुम बीच में कैसे आ सकते हो, तुम आखिरकार हो कौन। यहाँ पर ये सारी बातें बताते हुए वो लड़का कह रहा होता है कि आखिरकार वो कौन है और वो किसका बेटा है। ये सारी बातें सुनते हुए सामने वाला बंदा थोड़ा शौक हो जाता है और इसी के साथ वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये टैक्सी ड्राइवर है कौन जो इतने बड़े बड़े लोग को जानता है। तो यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है तो वो एक सीक्रेट बंदा है जिसके बारे में अगर तुम्हें पता चला तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये बात सुनते हुए तो वो जिंदगी फट जाती है। वो रोते हुए कहने लगता है मैंने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मैंने एक ऐसे बंदे से पंगा ले लिया है जिससे पंगा लेना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी बंदा अपने यहाँ पे एक सिगरेट निकालता है और जाकर सैम के सामने जला देता है और कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपसे गिर के माफ़ी भी मांग सकता हूँ। सैम कह रहा होता है ये सब चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं है। कुछ टाइम में यहाँ पर पुलिस आ जाएगी कि तभी हमें दिखाया जाता है पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस आते ही यहाँ पे उस लड़के को पकड़ लेती है और ये लड़की ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। वो लड़की भी यहाँ पर सैम को पूरा साथ देती है और यहाँ पर जो उस बंदे के साथ लोग आए थे वो कहने लगते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, इसी के कहने पर हमने सारा कुछ किया। पुलिस आती है सीधा उस बंदे के पास और सीधा उसको अरेस्ट करने की बात करती है और लड़का शौक होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। तो पता भी आखिरकार मेरा डैड कौन है। ये बात सुनते हो पुलिस कह रही होती है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास प्रूफ है कि तुमने क्या किया है इसलिए हम तुम्हें सीधा यहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं। ये बात सुनते हुए लड़का कह रहा होता है फालतू का मजाक करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से दफा हो जाओ। पुलिस कहने लगती है कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे और साथ साथ तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है तो फालतू की बातें नहीं कर सकते, जो भी स्टेटमेंट देनी है सीधा जाके पुलिस थाने में देना। और ये सारी बातें बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर पुलिस कह रही होती है। तो इस वजह से वो लड़का भी शांत हो जाता है, उसे समझ में चल जाता है कि यहाँ पर अभी उसका कुछ भी नहीं होने वाला, उसकी दाल यहाँ पे नहीं करने वाली। वो लड़का कहने लगता है कि छोटी मोटी बात है मैं उसके पैसे से लौटा दूंगा। सैम कहने लगता है मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए।
चाहिए, मुझे बस ये गाड़ी वापस जैसी नॉर्मल थी वैसी चाहिए। बस तो लड़का कह रहा होता है तुम जानबूझ के मुझे जेल भिजवाना चाहते हो ना। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे तुमने मेरी गाड़ी की हालत की है तुम्हें जाना भी चाहिए। ये बात सुनते हुए लड़का कह रहा होता है तुम बताओ कितना चाहिए तुम्हें, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जितना बोलोगे उतना दे दूंगा, बस ये फालतू की हरकतें बंद करो। लेकिन यहाँ पे सैम नहीं सुनता और उस लड़के को वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाता है। अब दिखाया जाता है पुलिस थाने का सीन, जहाँ पर सैम के सामने उस लड़के के डैड आए हुए थे और वो पैसे दे के बात सेटलमेंट करने की बात करता है। लेकिन सैम कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को यहाँ पर कैद में रखा जाए और यहाँ पे मैं कुछ भी फालतू नहीं सुनने वाला। ये बात सुनते हो आदमी कह रहा है तुम्हें कितने मिलियन चाहिए, जो भी जितने चाहिए होते बता दो, मैं तुम्हें उतने रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो सैम कहता है ये काम बिल्कुल भी पैसे का नहीं है, तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड यहाँ पर जो बेटा है उसने किस तरीके से मेरे से बात किया। ये बात सुनते हो क्या लगता है अपना अमाउंट बताओ। सैम कहता है मेरा कोई अमाउंट नहीं है, तो मुझे नहीं खरीद सकता। इसी के साथ सैम यहाँ एक पेपर पे साइन करता है जिस पर लिखा हुआ था कि सैम ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी है और साथ साथ वो लड़के ने उसके गलत किया है। ये बात सुनते हैं वो लड़का कह रहा होता उससे, तो उसका डैड कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सैम कह लगता है कि मैं किसी से नहीं डरता, अगर कुछ कर सकते हो मेरे खिलाफ तो करके देख लेना, मैं भी देखता हूँ क्या कि गार्ड तुम मेरे खिलाफ क्या ही कर सकते हो। इसी के साथ साइन करा होता है मतलब मैंने इस पेपर पे साइन कर दिया है, अगर कुछ बिगाड़ सकते हो मेरा तो बिगाड़ लेना। इसी के साथ सैम यहाँ से निकल जाता है। क्या लगता है कि सी यू सून, तो मैं वापस से जरूर मिलूंगा। इसी के साथ हमें सैम का सीन दिखाया जाता है जो बाहर आ चुका था और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम एक सिक्योरिटी के पास गया था और इससे बात कर रहा था। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है तो मेरी नई गाड़ी की चाबी आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि गाड़ी अभी अभी शोरूम से निकली है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसका ध्यान रख लूँगा। सिस्टम की तरफ से उसे पता चलता है कि इसके लिए एक लग्जूरियस बट यहाँ पे एक नॉर्मल दिखने वाली टैक्सी जैसी गाड़ी बना दी गई है। यहाँ पे उसकी सिस्टम कह रही होती है कि जाओ जल्दी से तुम अपनी गाड़ी को ले सकते हो। वो गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है बट दिखने में बिल्कुल एक टैक्सी ड्राइवर के लिए डिज़ाइन है। सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और क्या लगता है तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। उसको एक किस भी मिलता है सिस्टम की तरफ से। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम को जो यहाँ पे अपनी गाड़ी के लिए निकल जाता है। जब यहाँ पे सिस्टम उसे चाबी देती है तो सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी गाड़ी को देखने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद उसको एक नई गाड़ी मिलने वाली थी। इसी के साथ दिखाया जाता है वो अपने विला में आ चुका था जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आराम से बैठा होता है, सोच रहा होता है उसकी गाड़ी की डिलीवरी जल्दी होने वाली है। यहाँ पे आराम से आइसक्रीम खा रहा था कि तभी उसको कोई नोटिस करता है। असल में सामने हाउस नंबर 8 से एक लड़की जो कि यहाँ पर उसे देख रही थी वो कह रही होती है कि यहाँ पर कोई नया बंदा इधर आया। ये बात सुनते हुए उसकी मेड क्या लगती है कि हाँ बिल्कुल ये कल ही यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनते हुए लड़की क्या लगती है तो मैं चाहती हूँ कि तुम इनके लिए मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट लेके जाओ और साथ साथ थोड़ी बातचीत करके पता करो कि आखिरकार कौन है, आखिरकार क्या काम करते हैं, इनका क्या काम है। ये बात सुनते हुए यहाँ पे वो लड़की खड़ी होती है कि सारी डिटेल मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए और की मेड कह देती है कि मैं आपको जल्दी सारी डिटेल ला कर दे दूँगी। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम के घर पर रात को एक बंदा पहुँचता है। असल में उसकी मेड थी एंड उसको बहुत यहाँ सैम कहता है क्या बात है। यहाँ पर उसकी मेड बताती है कि आपके लिए हाउस नंबर 8 की तरफ से एक यहाँ पे तोहफा भेजा गया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सैम कहता है हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि पड़ोसियों में बातचीत है। इसी के साथ वो यहाँ पर उस सामान को अपने पास रख लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अंदर आके बैठना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो औरत मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है वो मेड पहुँचती है घर पे और सारी डिटेल बताते कहती है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा रिच समझ में आता है और साथ साथ उसके मैनर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो बहुत पोलाइटली बात करता है। मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर लड़की क्या रही होती है लगता है ये अमीर घर का तो है बट ये थोड़ा सुधरा हुआ है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पे उस वाइन को पी रहा था जो कि उस लड़की ने उसके लिए भेजा था। इसी के साथ सैम कह रहा होता है गाड़ी बहुत ज़्यादा अजीब सी दिखती है, टैक्सी तो रिसीव तो लगती है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है रात को भी किसी कस्टमर को पिक करने के लिए। उसी के साथ उसको यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का मिलता है। यहाँ पे जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि प्लीज़ आप जल्दी से चला सकते क्या, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वो जल्दी रात के वक्त में बंद होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मुझे वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। सैम कह रहा होता है मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक तुम्हें पहुँचा दूँ। और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो चाहता था कि ऐसा ना होता कि वो लोग रात एक साथ बिताए, लेकिन यहाँ पर लड़की चाहती थी कि उसके हॉस्टल तक उसे जल्दी पहुँचा दिया जाए। यहाँ पर तो बॉयफ्रेंड कह रहा होता है अगर तुम आराम से चलाओगे तो उसको तुम पैसे ज़्यादा दूंगा। लेकिन वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल में थी, वो सोच रही थी उसे किसी भी तरीके से अपने हॉस्टल तक पहुँचना है। तो सैम यहाँ पे गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है और दूसरी गलियों से होकर लेके जाने लगता है। तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा तो कहता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें मना किया कि हम यहाँ पर आराम से घर पहुँचना चाहते हैं, तो तुम आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर सैम कुछ भी नहीं सुनता। यहाँ पर लड़की कह रही होती है अगर तुम इतना फालतू क्यों ही बोल रहे हो। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों साथ में रह सकते हैं बट यहाँ पर वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मानती।
सैम कह रहा होता है तो फिक्र मत करो, तुम्हारे डेस्टिनेशन पे मैं तुम्हें कुछ मिनटों में यहाँ पर पहुँचा दूंगा। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा नहीं था कि मैं जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाऊंगी। इसी के साथ वो यहाँ पर दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे इस जगह के सारे शॉर्टकट पता है। इसी के साथ वो लड़का कह रहा होता है मैं तुम्हें बहुत बेकार रेटिंग दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो यहाँ पे आराम से गाड़ी चला के पहुँचा सकते हो। तो सैम कह लगता है मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ी जल्दी है, तो यहाँ पे ज़्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। वो लड़का गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि बंद आखिरकार मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है नेक्स्ट टाइम अगर आपको बुलाना होगा तो मुझे अपना नंबर दे दो। इसी के साथ यहाँ पर लड़की गाड़ी सुधरती है और यहाँ पर सामने हॉस्टल में कहती है कि अभी गेट मत बंद करना, मैं आ चुकी हूँ। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पर जा रहा होता है और लड़की उसे गुड बाय करते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर उसे बैटरी भी मिलता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कहने लगता है कि तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, जैसी तुम्हारी हरकत है तुम्हें तो शायद गाड़ी भी नहीं चलाना चाहिए। सैम को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसको एक बैटरी भी मिला है, तो सैम गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है क्या कि गाड़ी लोग की प्रॉब्लम क्या हुआ। यहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि आखिरकार तुमने बैटरी भी मुझे क्यों दिया है। तो लड़का कहने लगता है कि मुझे बैटरी भी देना ही पड़ा, आखिरकार तुम्हारी हरकत ऐसी, मैंने बोला था धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। पर सैम को यहाँ पर बैटरी वो के बाद भी यहाँ पे कुछ स्किल्स मिलती है। इसी के साथ सैम कह रहा होता है ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, उसको यहाँ पे फाइटिंग की स्किल मिल चुकी थी। यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आखिरकार तुम किस तरह की रेटिंग देते हो, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि मुंह बंद करके बैठो, तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो और मैंने तुम्हारे टैक्सी को यहाँ पर बुक किया है। तो यहाँ पर सैम कहने लगता है कि अभी के अभी इस टैक्सी से उतरो और दफ़ा हो जाओ। तब हमें दिखाया जाता है वो लड़का कुछ लोगों को मैसेज करके बुला लेता है और वो लोग आते ही यहाँ पर उस गाड़ी पर हमला कर देते हैं और गाड़ी को जल्दी से जल्दी तोड़ने लगता है। यहाँ पर सैम बाहर आ जाता है और क्या लगता है कि सारे के सारे पैसे तुम्हें ही चुकाने होंगे, ये बात मत बोलो। वो लड़का कहने लगता है कि तुम जो बोल रहे हो फालतू अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ, वरना तो अभी सिर्फ तुम्हारी गाड़ी तोड़ी जा रही है, वरना हो सकता है कि तुम्हें भी पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। सैम कह रहा होता है कि सच में तुम कितने बड़े इडियट हो, तुम्हें मेरी बातें समझ में भी आ रही है। ये बातें अभी सैम कह ही रहा होता है कि तभी दिखाया जाता है वो लड़का आता है और सीधा उसकी गाड़ी को तोड़ने लगता है। सैम क्या लगता है कि इतने बेकार लोग हैं, पता नहीं क्यों हर बार मेरा ही पाला इन जैसे लोगों से पड़ जाता है। यहाँ पे तभी सैम बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं कहता हूँ इस गाड़ी से दूर हट कर रहना, क्योंकि इस गाड़ी की यहाँ पे ठीक कराने की औकात तो तुम्हारी नहीं, इसकी एक हेडलाइट भी तुम नहीं लगा पाओगे। ये बात सुनते हो और लड़का कहने लगता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। सच बताओ तो सैम को एक्चुअल प्राइस नहीं पता है इस गाड़ी का, बस उसे तो पता है ये गाड़ी लग्जूरियस है तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। तो उस लड़के की औकात के हिसाब से ही वो बात कर रहा होता है। लड़का कह रहा होता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या। सैम कहता है कि तुम्हें फाइट ही करना है तो चलो एक साइड में आते हैं, वहाँ पे फाइट करते हैं। देखिए सैम यहाँ पे रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है और सारे के सारे लोग यहाँ पे सैम से फाइट करने के लिए रेडी थे और सैम ने एक ही पल में उन सबको बहुत गंदी तरीके से मारा होता है। सैम कह रहा होता है कि वैसे पिटाई कुछ खास नहीं थी क्या। यहाँ पे दिखाया जाता है और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं था ये बंदा दिखने में जैसा है वैसा है नहीं। इसी के साथ वो उस लड़के को कह रहे होते हैं कि क्या हमारे इलाज के पैसे तुम देने वाले हो। लड़का कह रहा होता है मेरे पास इतने पैसा नहीं कि मैं तुम्हारे इलाज के पैसे तुम्हें दे पाऊंगा। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है अगर नेक्स्ट टाइम मुझे तुम कहीं मिल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो लड़का कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे मत मारो। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम दूध दिखे तो मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। इसी के साथ सैम यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है और इसके साथ सैम को यहाँ पे उस लड़की का कॉल आता है। तो सैम उसे बता देता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। और ये बात सुनते हुए लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है। हमें दिखाया जाता है दूसरा उस लड़के को जहाँ पर उसको अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुमने उस टैक्सी ड्राइवर पर आखिरकार हमला किया। और इसके साथ यहाँ पर लड़का कह रहता है तुम्हारी वजह से, तुम मुँह बंद करके बैठ जाओ। तो लड़की कहती है मुझे और कुछ नहीं जाना, मुझे बस तुमसे ब्रेकअप करना है। इसी के साथ यहाँ पर उससे ब्रेकअप कर लेती है। उस लड़के को तो यहाँ पर झटका लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि एक पल में मैंने इतना कुछ गंवा दिया कि गाड़ी चल क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है सैम को जो अपनी गाड़ी लेके पहुंचता है अपने घर के पास अपने विला में। इसी के साथ वो यहाँ पे गाड़ी से उतरता है और कह रहा होता है कि आज बहुत रात तक मैंने गाड़ी चला ली है, आज के लिए इतना इनफ होने वाला है। इसी के साथ वो अपने घर में जाता है और बिस्तर पे जाके सो जाता है और कह रहा होता है कि बिस्तर बहुत ज़्यादा मुलायम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आने वाली है। इसी के साथ वो यहाँ पर सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो सैम है उसकी स्किल को इम्प्रूव किया जा रहा है जिससे वो फाइट अच्छी तरीके से कर पाए। अब यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो महसूस नहीं हो रहे, पर मुझे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की महसूस हो रही है, शायद ये उस पावर की वजह से हो रहा है। इसी के साथ सैम कह रहा होता है कि हाँ ये पावर मुझे लग रहा है कि मेरे काम आ सकती है फाइटिंग में।
इसी के साथ सैम कह रहा होता है कि वैसे क्या है, इस पावर को कुछ इस्तेमाल भी कर सकता हूँ मैं। अब हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पर सैम रनिंग करते हुए जा रहा होता है कि तभी वो हाउस नंबर 8 की लड़की से मिलती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड सैम भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पे लड़की कह रही होती है कि आपको वाइन पसंद आई होगी, तो सैम समझ जाता है कि इसमें भेजी थी, वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ भेजेगा। इसी के साथ सैम वहाँ से चला जाता है और लड़की कह रही होती है कि सच में यह लड़का वेल मैनर तो लगता है, बट मुझे जानना है कि आखिरकार एग्जैक्टली ये काम क्या करता है और आखिरकार इसका यहाँ पे बिजनेस कैसा है। इसी के साथ दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमें जो सैम होता है वहाँ पे पहुँच जाता है उसके घर पे, और यहाँ पे वो आते कहता है कि आपने मेरे लिए कुछ भेजा था तो मैं भी आपके लिए कुछ लाया। असल में वो कॉफ़ी लाया होता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उन्हें दे दो, कहता है कि आपके लिए कुछ कॉफ़ी है। हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कैविटी वो कह रही होती है कि तुम ये अंदर आ सकते हो। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है तो इस वजह से आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा, हम नेक्स्ट टाइम जरूर डिनर पर बात करेंगे। लड़की कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम उस मेड के हाथ में सामान पकड़ाता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यहाँ पे वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें नाश्ता करके जाना चाहिए, बट सैम यहाँ पर उसे प्यार से मना करता है और कहता है कि उसे कुछ काम है। ये कहते हुए सैम बस यहाँ से निकल जाता है। वो लड़की कह रही होती है कि आखिरकार ये यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी लेने के लिए आया था। इसी के साथ उस कॉफ़ी को देखती है, यहाँ उसकी वेट कह रही होती है कॉफ़ी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र में आ रही है। ये बात देखते हुए वो लड़की कह रही होती है मैं चाहती हूँ मेरी जो फ्रेंड है जो कि कॉफ़ी की सारी जानकारी रखती है, तो उसके पास ही कॉफ़ी भेजो और पता करो कि आखिरकार ये किस टाइप की कॉफ़ी है और यहाँ पर की कीमत क्या है। यहाँ पर लड़की कह रही होती है अगर उसने कॉफ़ी दी है तो आई थिंक कुछ नॉर्मल कॉफ़ी तो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ सैम को दिखाया जाता है जो टैक्सी ड्राइवर बन के वापस निकल चुका था और इसके साथ वो यहाँ पर इसी लड़की को पिक करने के लिए आया हुआ था। मैं यहाँ पे कह रहा होता है कि आप आ सकती हैं। दिखाया जाता है वो ये वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही उससे बदतमीजी की थी और साथ साथ यहाँ पे उसने फ़ोटो भी ले लिया था। अब इसी के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और कह रही होती है कि चलो जल्दी चलना स्टार्ट करो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है वैसे तुम इस तरीके से क्यों बैठ रही हो, तुम सीधा होकर भी तो बैठ सकती हो। तो यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि मैंने टैक्सी ऑर्डर किया तो मैं जिस तरह से बैठूँ उस तरह से बैठ सकती हूँ। इसी के साथ सैम कह रहा होता है कि बट ये मेरी गाड़ी है तो मैं जिस तरीके से कहूँगा उसी तरीके से बैठना होगा। इसी के साथ सैम को दिखाया जाता है जो उस गाड़ी को लेकर निकल जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रास्ते का सीन जहाँ पर उन लोग की कुछ बात हो रही होती है इस बारे में, और सैम कह रहा होता है वैसे तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो लड़की कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पैसे लिए थे बट मैं उसे जल्दी ही लौटाने वाली थी, तो इसमें मेरी कुछ ज़्यादा गलती नहीं है। सैम कह रहा होता है कि चलो ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो चुकी है। लड़की कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बट ये मैं सोच रहा कि इसके बारे में तुम्हें कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है, तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बट मुझे उन सब चीज़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं उस टाइप को बंदा ही नहीं हूँ। जिसके साथ सैम उसे एक डेस्टिनेशन पे छोड़ता है। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपने डेस्टिनेशन पे निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़के को जो कि यहाँ पर एक लड़की को परेशान कर रहा था। अब यहाँ पर सैम को उस लड़की ने ऑर्डर किया था उसकी टैक्सी को। सैम यहाँ पे निकल के आता है, वो जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि तुमने ही यहाँ पर मेरी बाईसाइकिल को तोड़ा। ये बात सुनते हुए वो लड़की कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ सैम वहाँ पे एंटर करता है। यहाँ पर जो लड़की है उसने सैम की गाड़ी को बुक किया होता है, तो सैम कह रहा है कि तुमने ही मेरी गाड़ी को बुक किया, जल्दी आके बैठ जाओ। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है क्या तुम देख नहीं सकते अभी मैं कुछ मुश्किल में पड़ी हुई हो। तो यहाँ पे सैम को कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है क्या, और यहाँ पर वो ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि सैम उसकी हेल्प करेगा। वो लड़का क्या लगता है क्या तो ये बंदा तुम्हारे पैसे देने वाला है क्या। यहाँ पर वो सैम के सामने आता है और क्या लगता है कि इस लड़की ने मेरी साइकिल को तोड़ दिया है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इसके पैसे मुझे दो। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि पैसे आखिरकार किस लिए। यहाँ पर लड़की क्या लगती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सैम कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, तुम सुन रहे हो ना। तो लड़का क्या लगता है कि उसने ही ये सारे के सारे काम किए हैं। तो सैम क्या लगता है कि सीधी बात है, अगर उसने मना कर दिया है तो कर दिया, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे पुलिस कर लेगी। वो लड़का एक बल्ला उठाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारी गाड़ी यहीं पर तोड़ दूंगा। सैम कहता है कि तुम कैमरे में चेक कर सकते हो वैसे अगर अपनी साइकिल का चाहो तो, लेकिन तभी वो लड़का दिखता है कि आखिरकार उस गाड़ी का जो लोगो है वो कौन सा वाला है। वो एकदम घबरा जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। और दिखाया जाता है वो जो उस गाड़ी को तोड़ने के लिए जा रहा था तो उसने ध्यान से देखा वो सैम की गाड़ी का जो लोगो था उसके ऊपर। यहाँ पर सैम उस लड़की को रोकते कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जब उस लड़के ने उस गाड़ी को ध्यान से देखा था तो उसकी इसलिए फट गई थी क्योंकि उस गाड़ी को यहाँ पर इस पूरी वर्ल्ड की सबसे लग्जरी गाड़ी में से एक माना जाता है। यहाँ पर लड़का कह रहा होता है मैं तुम्हारी गाड़ी को तोड़ूंगा। जैसे उस गाड़ी के पास जाता है और ध्यान देता है कि आखिरकार उस गाड़ी के लोगों पर क्या लिखा हुआ है, वो तो बिल्कुल डर जाता है क्योंकि अगर उसने यहाँ पर एक टेंट भी मार दिया उस गाड़ी के ऊपर तो शायद उसकी पूरी
ज़िंदगी लग जाएगी, वो उसकी गाड़ी का यहाँ पे कर्जा नहीं चुका पाएगा। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम आखिरकार रुक क्यों गए। थोड़ा सैम भी हैरान होता है इतनी बेकार सी गाड़ी के ऊपर मारने में भी से तो डर लग रहा है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही गरीब है। यहाँ पर लड़का माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरी गलती है, उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात कहते हुए वो यहाँ से निकलने लगता है। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम आखिरकार यहाँ पे गाड़ी पे मार क्यों नहीं रहे। और लड़का उसे कुछ भी फालतू नहीं बोलता, वो समझ जाता है कि उसने किसी गलत बंदी से पंगा ले लिया। तो यहाँ पे उन्हें कह रहा है मुझे माफ़ कर दीजिए कि आप यहाँ पर मैंने आपसे इस तरीके से बात की, आप जा सकते हैं। यहाँ पर सब लड़का क्या होता है अभी जस्ट मैं बच गया हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी होती तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी पछता रहा होता कि आखिरकार मैंने ये गलती क्यों की, क्योंकि मैंने कभी भी यहाँ पर इस गाड़ी की पेमेंट नहीं कर पाता। हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कैरी होती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ। सैम कह रहा होता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ, ऐसे भी बस तुमने उससे पीछा छुड़ा लिया ना। यहाँ पे वो लड़की कहने लगती है कि असल में उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उस लड़का उसने उसे परेशान कर रहा था। इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि आपने यहाँ पे आकर मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे अपना नंबर दे दो ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे गाड़ी आपकी बुलानी हो तो मैं आराम से आपकी गाड़ी को बुला सकूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो सैम यहाँ पर उसे अपना नंबर दे देता है और इसके साथ वो लड़की यहाँ पर एक जगह पर उतर जाती है और कह रही होती है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर सैम को मैसेज आता है कि जो दिन में जिस लड़की को उसने पिका जाता है उस लड़की ने यहाँ पर उसे मैसेज किया हुआ है कि वो आके उसे एक होटल में यहाँ पर सैम जाता है उस होटल में मिलने के लिए। और यहाँ पर वो बैठा ही होता है कि तभी उसको एक मैसेज आता है जिस लड़की को भी वो छोड़ के आया उस लड़की की तरफ से कि प्लीज़ आके मुझे प्रोटेक्ट करो। ये मैसेज देखते हुए सैम थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और वो मैसेज ही होता है इसी होटल की तरफ से। यहाँ पे सैम जाता है रिसेप्शन पे और पूछने लगता है कि इस तरह की कोई लड़की यहाँ पर आई हुई है। कि तभी वो देखता है उस लड़की को जो यहाँ पर पहले उसकी गाड़ी तोड़ने के लिए आया था और पुलिस में सैम ने उसे डलवा दिया था, वही उस लड़की को यहाँ पर लेके जा रहा है 2 लड़कियों के साथ। और जो लड़की अभी सैम की गाड़ी में थी वो पूरी तरीके से नशे में, वो कुछ भी अपने आप को बोल नहीं पा रही और हिल डुल नहीं पा रही। 2 लड़कियाँ उसको परेशान करते हुए पकड़ कर लेके जा रही है। कि तभी सैम यहाँ पर एक कुर्सी पर लात मारता है और कुर्सी उसकी तरफ फेंकता है और कहता है आखिरकार तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे उस लड़की के साथ, वो हमारी फ्रेंड है और उसने यहाँ पर ज़्यादा पी ली है तो बस उसे हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो बीच में क्यों आ रहे हो। तो अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो उस वीडियो को लाइक कर दो यार। सब्सक्राइब करने को मैं तुम्हें अभी नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें सच में वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे एंड तक अगर देखो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी वीडियो को लाइक कर दो और जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो जहाँ पर मैं तुम्हें आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ और मान लो कम्युनिटी में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ मैं तुम्हें वहाँ पर बताते रहता हूँ। तो जाकर व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और साथ साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाकर एक और जल्दी से चेकआउट कर लेना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे सैम आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यार तुम उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो। ये सुनते हुए सामने से वो लड़की कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी फ्रेंड है और उसने कुछ ज़्यादा पी लिया है इसलिए बस हम उसे घर तक छोड़ने जा रहे थे। यहाँ पर सैम कहता है तो ये मैसेज ये मैसेज देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि लड़की किसी को मैसेज भी कर देगी। वो लड़का भी थोड़ा शॉक होता है और सोच रहा होता है क्या इसने मैसेज भी कर दिया। यहाँ पे वो लड़का कह रहा होता है अगर तुमने वापस से इस मामले में टांग रही तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो सैम कह रहता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही तुम पुलिस थाने से निकलो, क्या मैं वापस से पुलिस को कॉल लगाऊंगा, अगर मैंने लगा दिया तो तुम्हें से कोई नहीं बचने वाला। ये बात सुनते हुए लड़का कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते सैम कहता है कि मैं सीधी बात बता दूँ, इस बार फिर से मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तो लड़का डर के यहाँ से भाग जाता है और इसके साथ जो लड़कियाँ होती है वो उस लड़की को वहीं पर फेंक के चली जाती है। और इस लड़की का नाम यहाँ पे लिली होता है। इसके साथ सैम लिली को पकड़ लेता है जो कि बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में होती है। लिली यहाँ पे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। इसके साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम ने लिली को पकड़ रखा होता है कि तभी रिसेप्शन पे लड़की आती है। सैम लेके जाता है लिली को एक रूम में और इसी के साथ यहाँ पर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर से एक पानी का गिलास देता है और कहता है कि तुम्हें पानी पिलाना चाहिए, इससे थोड़ा शांत हो जाओगी। यहाँ पर लिली बताने लगती है कि वो बस यहाँ पर उन लोग की फ्रेंड है। इसी के साथ वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई थी लेकिन उसे पता नहीं था कि ये लोग इस तरीके का काम भी कुछ कर सकते हैं उसके साथ। यहाँ पे उन्हें अपना अच्छा फ्रेंड मानती थी। सैम क्या लगता है कि आज के वक्त में किसी पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए तुम्हें, और आखिरकार तुम उन लोगों पे भरोसा कैसे कर रही थी। इसी के साथ यहाँ पे लेली कह रही होती है मेरी गलती है, मुझे उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे लेली को गुस्सा होता है तो सैम कहता है तुम चाहो तो पुलिस को कॉल लगा सकती हो, हमारे पास पूरी डिटेल है। तो लिली भी यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा देती है। इसी के साथ पुलिस आती है और लिली को अपनी गाड़ी में साथ में प्रोटेक्शन के साथ लेके जाती है। सैम उसे बाय कर देता है। इसके साथ सैम को दिखाया जाता है जब वो घर लौटता है तो देखता है कि सामने हाउस नंबर 8 की मेड खड़ी हुई है। वो जाके पूछता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मेड कहने लगती है कि आज यहाँ पर रात के डिनर पे यहाँ पर आपको मैम ने बुलाया हुआ है, आप चाहें तो आ सकते हैं। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना बट मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, किसी दिन मैं उनको लेकर चलूँगा डिनर पे, उन्हें माफ़ करने के लिए कह देना मुझे। इसी के साथ यहाँ पे मेड कह रही होती है कि जी बिल्कुल मैं इन्फॉर्मेशन बचा दूँगी। इसी के साथ दिखाया जाता है तो यहाँ पर घर पर आती है और यहाँ पर बता रही होती है
यहाँ पर उस लड़की को बताती है कि असल में यहाँ पर जो सैम है उसने मना कर दिया है आने से डिनर पे, और वो कह रहा है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको लेकर जाएगा, उन्हें आज कुछ काम था तो इस वजह से वो आ नहीं सकता। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है चलो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है सैम को एक कॉल आता है और यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर ये सारा का सारा काम संभाल लूँगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है हमें दिखाया जाता है वो चला जाता है एज टैक्सी ड्राइवर वापस से काम करने के लिए। अब यहाँ पर जो कस्टमर मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब थे। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे एंड सैम यहाँ पर आराम से गाड़ी चला रहा था। उनमें से एक बंदा जैसे ही अपना शूज़ में से पैर निकालता है तो बहुत गंदी बदबू आने लगती है। सैम उसे कहता है कि यहाँ पर अपने पैर वापस शूज़ में रखो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनते हुए वो अंदर कहने लगता है कि तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो और शांति से टैक्सी चलाओ, मेरे को सुकून से सोने दो, हमारी यहाँ पर जो ड्राइव है लंबी चलने वाली है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है मैंने कहा अपने शूज़ के अंदर पैर डालो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर अभी गाड़ी से धक्के मार के बाहर कर दूंगा। ये बात सुनते हुए वो अंदर कहने लगता है कि तुम्हें से क्या मतलब है, तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो और तुम्हारा जो काम है वो करो। पीछे से लड़की भी चीखते हुए कहती है कि तुम्हें जितना कहा जा रहा है तुम उतना करते क्यों नहीं, नौकर हो तुम हमारे। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और इसी वजह से बोल रहा हूँ मेरी टैक्सी में ऐसी हरकतें करना बंद करो। वो बंदा तो यहाँ पर पैर फैलाकर सोने लगता है और कह रहा होता है अगर तुमने मेरे को वापस से परेशान किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। ये बात सुनते हुए सैम गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर उसे कहता है दफा हो जाओ मेरी गाड़ी से। इसी के साथ उसको पकड़ता है और बाहर फेंक देता है। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है अगली बार मेरी गाड़ी के आसपास मत दिख जाना। वो लड़की चीखते हुए कहती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो लड़का लड़की जो होते हैं यहाँ पे सैम पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर उसे बाहर कर दिया। सैम कह रहा होता है जरा उसके पैर की बदबू सूंघो। सारे लोग तो वैसे ही नाक बंद कर चुके थे क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा गंदी थी। वो लोग समझ जाते हैं कि सैम की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, वो लड़का ही बहुत बेकार है। यहाँ पे वो लड़का जब समझ जाता है कि सारे के सारे लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं तो यहाँ पर वो चीखने लगता है। और जैसे ही वो देखता है उस गाड़ी को तो उसकी फट जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था ये गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को जब ये बात बताता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और चाहती है सैम के पास और उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। और इसके साथ यहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और यहाँ पर सैम के साथ जाने की बात करती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुमने किसी अमीर इंसान को देखा और मेरे को छोड़ रही हो। ये बात सुनते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इसी के साथ वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है और यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैं समझ गया हूँ किस टाइप की लड़की। इसी के साथ सैम यहाँ पे शूज़ को बाहर कर देता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो गाड़ी के अंदर जाके बैठती है और कहती है सैम को कि चलो चलते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम गाड़ी के अंदर आके बैठता है और यहाँ पर गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। तब यहाँ पर जो लड़की होती है उसे कुछ ज़्यादा ही फालतू की सिर्फ पैसों के बारे में बात करने लगती है तो सैम उसे उतार देता है और कहता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। इसी के साथ वो लड़की चीखती रहती है यू बास्टर्ड, तुमने आके मुझे बाहर के फेंका। इसी के साथ सैम जो होता है उसका पर्स भी बाहर फेंक देता है। उस लड़की को गुस्सा आ रहा था तब उसका बॉयफ्रेंड आके कहता है तुम्हें लगा था कि वो इतना अमीर इंसान तुम्हें भाव भी देगा। तो यहाँ पर लड़की पर्स से खींच के तो मारती है और कहती है कि सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें पता भी है वो कितना अमीर था और हमारे हाथ से निकल गया। ये बात सुन तो उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है ये फालतू की हरकत है, इसकी सिर्फ मनी माइंडेड है ये। इसी के साथ यहाँ पर वो अपनी लड़की को चुप कराते हुए कह रहा होता है प्लीज़ चुप हो जाओ, यहाँ पर तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसी के साथ यहाँ पर एक फूल लगाता है और कह रहा होता है कि उसको तो मैं देख लूंगा। हमें दिखाया जाता है दूसरे सैम का सीन जो कि यहाँ पर अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से धो रहा था क्योंकि यहाँ पर उसको ये करना ही पड़ा, बहुत ज़्यादा बदबू जो आ गई थी गाड़ी में। इसी के साथ उसको मैसेज मिलता है कि यहाँ पर उसको वापस एक ब्लड रिव्यू दिया गया है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि सामने सिस्टम अपीयर होता है और यहाँ पर सिस्टम उसे वापस से कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसको कुछ कंपनीज के शेयर भी मिलते हैं और साथ साथ एक कंपनी के बारे में कुछ डिटेल भी। सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है यार, वापस से मुझे एक और कंपनी के शेयर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर उसे जिस कंपनी के शेयर मिले थे उसका एक होटल है। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पर पहुँच चुका था और यहाँ पर उसने कुछ शेफ़ को भी बुलाया था क्योंकि आज रात डिनर यहाँ पे उसके घर पे तैयार होने वाला था क्योंकि एक हाउस नंबर 8 की जो लड़की है उसको यहाँ पर सैम ने कहा था कि आज वो डिनर उसी के घर पर करेगी। तो जो रोई है वो यहाँ पर उसके घर पर डिनर करने के लिए आने वाली है। इसी के साथ दिखाया जाता है गेट खुलता है और यहाँ पर सारे के सारे शेफ़ अंदर आते हैं। वो जब यहाँ पे इतने ज़्यादा ही अच्छे सामान देखते हैं, नाइफ और साथ साथ ही सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनका जो चीफ होता है वो कहने लगता है कि हमें अच्छे से काम करना है। वो लोग यहाँ पे ये चीज़ देख के हैरान थे कि यहाँ पे हर चीज़ मैक्सिमम चीज़ सोने की प्लेट से बनी हुई है। वो लोग कह रहे होते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है। सैम कहने लगता है कि इतने में सारा काम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे शेफ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ इनफ है, हम लोग खाना आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। तो सैम कहता है कि आप लोग जल्दी खाना तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारे मेहमान आने वाले हैं। इसी के साथ गेट पे नॉक होता है और यहाँ पे रूही एंटर करती है। सैम उसे कहता है कि आप लोग अंदर आके बैठ सकते हैं। इसी के साथ जो रूही होती है वो अंदर आती है और रूही सबसे पहले यहाँ पर सैम को ग्रीट करती है और सैम भी उसको। इसके बाद में दिखाया जाता है रूही की मेड भी उसके जस्ट पीछे होती है। यहाँ पर सैम कहता है कि आप लोग चल के बैठ सकते हैं। इसी के साथ उन लोग को डिनर पे इन्वाइट कर देता है।
यहाँ पर जो रूही होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है उसकी पेंटिंग की कलेक्शन देखकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही महंगा आर्ट पीस था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जिसके बाद उन्हें वाइन सर्व की जाती है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि तो आप लोग खाना स्टार्ट कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उन लोग के पास वाइन भी होती है और सबके सब यहाँ पर डिनर पर बैठे होते हैं। और यहाँ पर जो सैम होता है वो बहुत प्यार से नॉर्मली बात कर रहा होता है रूही से। एंड यहाँ पर रूही पूछने लगती है कि मुझे जानना है आखिरकार तुम काम क्या करते हो। तो सैम कहने लगता है कि असल में वो एक टैक्सी ड्राइवर है। ये बात सुनकर रूही को तो यकीन नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कोई इंसान टैक्सी ड्राइवर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि वो शायद मजाक कर रहा है। तो सैम क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है कि उसके पास कुछ कंपनीज के शेयर हैं और फिलहाल उसकी फैमिली से वो थोड़ा सा अलग रहेगा, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। तो यहाँ पर रूही को लगता है कि उसकी कंपनी चाहती है कि यहाँ मतलब उसके फादर चाहते हैं कि कुछ टाइम वो अच्छी लाइफ जिए। यहाँ पर जो सैम होता है वो आराम से डिनर कर रहा होता है और यहाँ पर उसे वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब वो लोग यहाँ पर डिनर कर लेते हैं तो जिसके बाद सैम कह रहा होता है तो हम लोग को थोड़ा सा बाहर वॉक पे जाना चाहिए। यहाँ पर रूही कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। इसके साथ दिखाया जाता है वो लोग वॉक करने के लिए थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे रूही और सैम बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सैम के पास वही लड़का आता है जो कि उस लड़की को परेशान कर रहा था। इस बार वो अपने बापू से कुछ गुंडों के साथ होता है। यहाँ पर सैम को पीटने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर उसे पता नहीं था कि आखिरकार सैम कौन है और यहाँ पर उसके पास कितनी अथॉरिटी है। इसके साथ दिखाया जाता है यहाँ पर वो जो लड़की होती है रूही, वो कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इसे मारने के लिए क्यों आ रहे हो। तो यहाँ पे वो लड़का कहने लगता है कि तुम ऐसे क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे लड़ाई हो रही है और अगर तुम बीच में आई तो तुम भी यहाँ पर नहीं बचने वाली हो। तो रूही से मना करती है कि अगर वो यहाँ पर उसको हाथ भी लगाएगा तो वो नहीं बचने वाला है। ये बात उसको धमकी देते हुए कह रही होती है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता। इसी के साथ यहाँ पर जो लड़का होता है वो अपना बैट निकाल लेता है और सीधा रूही के ऊपर ही अटैक करने वाला होता है कि तभी सैम बीच में आ जाता है और कह रहा होता है रूही को थोड़ा सा पीछे हट के रहो, मैं इन लोगों को देख लूंगा। इसी के साथ दिखाया जाता है तो सामने जो लड़का होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और यहाँ पर कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे आज तो तुम आज नहीं बचने वाले। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। सारे के सारे लोग सैम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं पर सैम एक ही बार में उन सबको बहुत गंदा पीटता है और गिरा देता है। रूही तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। उसे लग रहा होता है कि सैम ने कहीं मार्शल आर्ट तो नहीं सीख रखा। इसी के साथ दिखाया जाता है लड़का घबरा चुका था और माफी मांगने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, पर सैम यहाँ पे उसे नहीं छोड़ता है और एक थप्पड़ मार देता है। अब वो लड़का धमकी देते कहता है मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और सैम कहाँ टरने वाला था, उसके फादर है किसी और से। वो यहाँ पे लगातार उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है तुम्हारे फादर, हाँ उन्हें भी देख लिया जाएगा, उन्हें भी बुला लेना। इसी के साथ यहाँ पे खूब सारे थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ देता है और उस लड़की की तो हालत खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर सैम को रोकने को कहता है और उसे माफी मांगने लगता है और क्या लगता है कि अगली बार वो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेगा। तो सैम कहने लगता है मैं तुम्हें अगली बार ऐसी कोई मिस्टेक करने के लिए रहने ही दूंगा। इसके बाद वो लड़का यहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ जो रूही होती है वो सैम के पास आके कहती है ऐसा लगता है कि तूने मार्शल आर्ट सीख रखा है। सैम यहाँ पे उसको सिस्टम के बारे में तो नहीं बता सकता। तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम को यहाँ पे जो रूही होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट की टेक्निक सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, मैंने देखा तुमने कितनी अच्छी तरीके से फाइट की। यहाँ पर सैम उसको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता, बस बताने लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मार्शल आर्ट से बिलोंग करती है। और ये बात सुन के थोड़ी सी रूही सोच में पड़ जाती है कि यार ये लड़का किस फैमिली से बिलोंग करता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि सैम आखिरकार किस फैमिली से बिलोंग करता है और सैम उसको इस बारे में कुछ बता भी तो नहीं सकता था क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो तो कई साल पहले ही खत्म हो चुकी है, उसके मॉम डैड तो मर चुके हैं। इसी के साथ जो रूही होती है वो उसे कहने लगती है कि हमें कहीं और भी चलना चाहिए घूमने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उन लोग की बात होने लगती है। यहाँ पर जो सैम होता है उससे जब रूही पूछती है क्या आखिरकार वो इस तरीके की नॉर्मल गाड़ी क्यों चलाता है, तो सैम क्या लगता है बस उसे ये चीज़ पसंद है एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करने का। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग घर में एंटर करते हैं जहाँ पर जो लड़की होती है उसको उसकी मेड जो होती है वो यहाँ पर कुछ स्लीपर्स पहनने के लिए देती है और यहाँ पर उसे पहनने के बाद वो कह रही होती है सच बताऊँ तो सैम सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और यहाँ पे वो एक वेल मैनर्ड भी है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपनी मेड से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़के की सारी जानकारी निकालो चाहे किसी भी तरीके से। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर उसी लड़की को जो कि यहाँ पर सैम से लास्ट टाइम मिली थी उसकी स्कूल फ्रेंड है और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। वो लड़की कहने लगती है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और हम लोग साथ में यहाँ पे डिनर करने वाले हैं। और ये बात सुनते हुए बंदा कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे हम डिनर कैसे कर सकते हैं, तो बस इतना पैसा नहीं है कि मैं उन सबके लिए पे करूँगा। इसी के साथ दिखाया जाता है उस लड़की के सारे फ्रेंड आ चुके थे जो असल में सैम के भी फ्रेंड है। यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि आज यहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है और हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिनर कर सकते हैं। और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या कह रही हो तुम, क्योंकि यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि हम लोग आपस में पैसे बांट सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक अकेला आदमी कैसे पैसे भर पाएगा। तो सब कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर इनवाइट किया है तो तुम ही भरोगी ना। ये बात सुनते हुए लड़की गुस्सा हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड पर और कहने लगती है कि तुम्हारी हरकतें हैं, तुम अगर नहीं खिला सकते थे, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तुमने बोला क्यों। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि मैं नहीं खिलाने वाला हूँ। इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा एंटर करता है जो कि यहाँ पर थोड़ा पैसे वाला था उन सबके ग्रुप में। यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहने लगता है कि मैं कुछ पैसे ही दे सकता हूँ, बाकी पैसे तुम सबको भी अपनी तरफ से लगाने होंगे। अब यहाँ पर लड़की रोते हुए कह रही होती है आखिरकार तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम्हारे पास पैसे हैं फिर भी तुम हम लोग को एक डिनर नहीं करा सकते।
उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और वो जो अमीर बंदा होता है वो कहने लगता है तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पर आपस में पैसे मिला के यहाँ पर डिनर कर सकते हैं। यह बताया जाता है ये फोर सिंह होटल है जहाँ का सेकंड टॉप शेयर होल्डर सैम के साथ दिखाया जाता है और सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर सभी सब बोल रहे होते हैं ये बहुत गलत बात है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो हम लोग को इन्वाइट करने की जरूरत क्यों थी इतने ज़्यादा महंगे होटल में। इसके साथ वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास थोड़े से ही पैसे हैं, हम लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर ही कुछ सामान खा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। रात का डिनर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो हम सबको पैसे मिलाने होंगे। तो बंदा कहने लगता है कि चलो थोड़े से ज़्यादा पैसे मैं मिला दूंगा, तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो। इसके साथ सभी सब खुश हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ तो खाने को मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे महंगे होटल में उनको कुछ खाने को कभी नहीं मिलने वाला था। इसके साथ दिखाया जाता है वहाँ पर सैम एंटर करता है। सैम एंटर करते कहता है तो तुम लोग कैसे हो। इसके साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम की मैम भी होती है, वो सबके सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सैम को देखकर। इसी के साथ सैम यहाँ पे आता है और बैठ जाता है। उसकी मैम यहाँ पे कह रही होती है कि बहुत टाइम बाद मैंने सैम तुम्हें देखा है। लड़की कहने लगती है कि इसने यहाँ पर बीच रोड में मुझे छोड़ दिया था, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो सैम कहने लगता है तुम लोग इतनी फालतू की बातें कर रहे थे कि मुझे वो हरकत करनी ही पड़ी, वरना तुम्हारी जैसी हरकतें हैं तुम्हें तो कोई लेके भी नहीं जाएगा। इसी के साथ दिखाया जाता है वो अमीर बंदा कहने लगता है सुना है तुम टैक्सी ड्राइवर हो, आखिरकार कितना ही कमा लेते हो तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिलवा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, अगर तुम अच्छे से काम करते हो तो तुम्हें थोड़ा प्रमोशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसकी मैम वो कहती है कि तुम चुप होकर बैठ सकते हो। सैम को किसी काम की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद का टैक्सी चलाता है, ये अच्छी बात है। इसी के साथ दिखाया जाता है रिसेप्शन पर जो लड़की थी वो यहाँ पर आती है एंड साथ वो एक वाइन की बोतल आई थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगी वाइन की बोतल आखिरकार किसने मंगवाई है। यहाँ पे लड़की पूछने लगती है कि आखिरकार इतनी महंगी बोतल किसके लिए है। तो यहाँ पे लड़की कहने लगती है कि ये आप लोग के लिए नहीं है। वहाँ पे जो अमीर इंसान बैठा था वो भी घबरा जाता है क्योंकि इतनी महंगी बोतल वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर सबके सब पूछने लगते हैं कि आखिरकार इतनी महंगी वाइन की बोतल किसके लिए है, क्योंकि इतना पैसा तो कोई भी नहीं दे सकता। तो लड़की कहने लगती है कि आप लोग के लिए नहीं है बल्कि सैम के लिए है। ये बात सुनते हुए सबके सब हैरान हो जाते हैं कि सैम के लिए कहीं लोगों को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। यहाँ पे वो लड़की कहने लगती है कि आप लोग का बिल देखो तो वो यहाँ पर कितना बन गया है। तभी सैम कहता है कि तुम लोग फिक्र ना करो, यहाँ पर जो भी बिल बनेगा वो यहाँ पे मैं पे कर दूंगा। उसकी मैम आती है और कहती है प्लीज़ सैम चुप हो जाओ, यहाँ का बिल बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तुम इसे पे नहीं कर पाओगे। इसी के साथ उसकी मैम खड़ी होती है और कहती है क्या इस वाइन की बोतल को वापस किया जा सकता है, क्योंकि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लड़की कह रही होती है इस वाइन की बोतल को वापस नहीं किया जा सकता। इसी के साथ यहाँ पर जो जगह का मैनेजर होता है वो एंटर करता है और कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। जब वो सैम की तरफ देखता है तो घबरा जाता है क्योंकि समझ में आ जाता है कि सेकंड शेयर होल्डर तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो सैम के पास जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके लिए सारी की सारी चीज़ें सर्व कराता हूँ। सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्या और यहाँ पर क्या चल रहा है। सैम कह रहा होता है मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी महंगे फूड है वो सारे के सारे यहाँ पर लाए जाएँ और साथ साथ यहाँ पे जितना भी सामान होगा वो मेरी तरफ से होगा। यहाँ पे मैनेजर कहता है कि जल्दी से कुक को बोलो कि सबसे बेस्ट सामान मंगाया जाए। अब यहाँ पे उसकी टीचर भी हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे मैनेजर कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग आपके फ्रेंड है, अगर हमें पता होता तो हमें ग्रैंड वेलकम कर सकते थे इन सब के लिए, आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था। यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सबके बिल मैं पे करूँगा, बस ये जो अमीर बंदा है इसके बिल इसी से ले लेना। इसी के साथ यहाँ पे सैम कहता है और जितनी महंगी हो सकती है उतनी महंगी वाइन यहाँ पे भिजवा दो। इसी के साथ मैनेजर हाँ कह देता है और यहाँ से चला जाता है। अब सारे लोग शौक होते हैं और सैम कह रहा होता है शौक मत हो, सब अपना अपना खाना खाओ। इसी के साथ यहाँ पे उसकी मैम भी बात बदलने के लिए कहने लगती है कि सबको अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। पर सभी सब जानना चाहते थे कि आखिरकार सैम एक टैक्सी ड्राइवर होकर भी इतना ज़्यादा इज्जत कैसे कमा सकता है और आखिरकार वो लोग इसको इतना ज़्यादा कैसे जानते हैं कि उसको यहाँ पर आराम से बैठने को बोल रहे हैं। यहाँ पर सैम क्या लगता है कि मैं जगह का सेकंड शेयर होल्डर हूँ, ये सुन के तो सबकी फट जाती है। वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। सामने बैठा हुआ जो बंदा होता है वो कह रहा होता है ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि इसका एक शेयर भी बहुत ज़्यादा महंगा है। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हो सकता है कि सैम ने किसी और तरीके से यहाँ पे अपना काम बनाया होगा। यहाँ पे वो लड़की थोड़ी हैरान होती है और उसे लग रहा था कि सैम थोड़ा सा अमीर हो चुका है और यहाँ पर सैम कह रहा होता है अब ये लोग मेरी थोड़ी इज्जत करना स्टार्ट करेंगे। हमें दिखाया जाता है वो लड़की को जो रोते हुए कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, क्या हम लोग रिलेशन में आ सकते हैं, तुम्हें पता है हमें तो हमेशा सब तुमसे प्यार करती थी। इसी के साथ दिखाया जाता है मैनेजर एंटर करता है और कहने लगता है इस बंदे को शायद आपने देखा होगा। यहाँ पर बंदा कहने लगता है कि हाँ यही बंदा है। इसी के साथ दिखाया जाता है मैनेजर को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम जिसके बारे में कंप्लेन कर रहे थे वो यहाँ के सेकंड शेयर होल्डर है। सुन के तो उस बंदे की फट जाती है। बंदा कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तब यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है मैं इसको नहीं जानती। वो लड़का कह रहा होता है आखिरकार तुम मेरी गर्लफ्रेंड, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सैम कह रहा होता है अगर कोई भी इसे नहीं जानता तो इसे दफ़ा कर दो यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि इस होटल में वापस इसे एंट्री नहीं जाए। इसके बाद सैम खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मुझे कुछ काम है पर मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर ना हूँ तब तक तुम यहाँ पर मेरे सारे दोस्तों का पूरा ख्याल रखो और इन सारी को कुछ भी खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा कुछ मैं संभाल लूँगा।
आखिरकार ये आपके फ्रेंड जो है एक साथ मैनेजर उसे बाय कहता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि यहाँ से जा चुका था। सैम के जाने के बाद यहाँ पे एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अभी फिलहाल यहाँ पे हुआ क्या। तभी उसकी टीचर कहती है कि यहाँ पे इतना चुप रहकर कोई फायदा नहीं है, चलो सबके सब यहाँ पे अच्छे से डिनर करो और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये बात सुनते हुए सबके सब यहाँ पर डिनर करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है, लगता है सैम बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है या वो किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, हमें यहाँ पर उससे प्यार से बात करनी चाहिए। अब दूसरी लड़की सोचने लगती है उसे किसी भी तरीके से सैम को अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। हमें दिखाया जाता है 318 रूम नंबर में, जहाँ पर जो यहाँ पर रूही थी उसका वेट कर रही होती है रात के डिनर के लिए। इसी के साथ सैम एंटर करता है और कह रहा होता है, मैं आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया था। इसी के साथ वो यहाँ पर कहता है कि तो चलो हम लोग डिनर करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ रूही कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो शेफ्स होते हैं वो सबके सब आना स्टार्ट कर देते हैं और उनके सबके हाथ में एक एक फूड होता है। इसी के साथ वहाँ पे लगा दिया जाता है और यहाँ पे अच्छी से अच्छी वाइन की बोतल भी रखी जाती है। यहाँ पर वो लोग खाना पीना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर रूही होती है वो कह रही होती है कि मुझे जानना है कि आखिरकार तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। यहाँ पर सैम उसे कुछ बताने वाला होता है कि तभी सैम को एक मैसेज आता है। सैम कह रहा होता है कि अब ये मैसेज किसी तरफ से वो देखता है कि यहाँ पे ग्रुप में उसके बारे में बात चल रही है और जो दूसरी लड़की है उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, इसलिए वो बार बार सैम को मैसेज कर रही होती है। अगर सैम उसका मैसेज देख लेगा तो जरूर उसको अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम की आँख खुलती है, वो यहाँ पर अपनी कंपनी में कॉल लगाता है, जहाँ पे वो कंपनी में कॉल लगा के सारी की सारी चीज़ों की डिटेल लेता है कि आखिरकार कंपनी में कैसा चल रहा है और साथ साथ वो जिस कंपनी का यहाँ पर सेकंड शेयर होल्डर है उसके बारे में डिटेल ले रहा होता है। रिसेप्शन पे जो लड़की बैठती है उसको सारी की सारी डिटेल दे देती है। इसके बाद सैम कह रहा होता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा जल्द गुजरने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन जहाँ पर सैम पहुँच चुका था और यहाँ पर उसे एक लड़की को पिकअप करना था। यहाँ पर वो खड़ी होती है। सैम कहता है कि आप अंदर आके बैठ सकते हैं। वो लड़की कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। सैम यहाँ पे उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका वो लड़की कहने लगती है कि किसी भी तरीके से मेरे को 15 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन तक पहुँचना है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। आखिरकार हम लोग आपको ऐसे इतनी जल्दी कैसे पहुँचा सकते हैं, किसी भी रूट से लेके जाने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे, आपको कुछ भी करके 30 मिनट वेट करना होगा। तो यहाँ पे वो औरत कहने लगती है मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे पर चीट कर रहा है और इस वजह से मुझे किसी भी तरीके से वहाँ पर 15 मिनट में पहुँच कर ट्रेन पकड़नी होगी ताकि मैं उसको रंगे हाथ पकड़ पाऊँ, इसलिए तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना ही होगा। सैम कह रहा होता है ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है, बट आप ये काम कर सकते हैं कि आप रेलवे स्टेशन पर कॉल लगा के बता सकते हैं कि आपको थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रेन को डिले किया जाए। इस बात से वो लड़की मान जाती है और यहाँ पे कॉल लगाकर बोल देती है। सैम कह रहा होता है मेरे तो पसीने छूट गए थे यार, ये औरत बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर वो औरत कह रही होती है लेकिन फिर भी तुम्हें जल्दी चलाना होगा, मैं अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहती हूँ। सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल मैम मैं जल्दी चला रहा हूँ। हाउस की भी फट चुका था क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड बॉयफ्रेंड वाला मतलब हस्बैंड वाइफ वाला मामला हो चुका था। इसी के साथ सैम तेजी से बाहर आता है गाड़ी। यहाँ पर औरत कह रही होती है थोड़ी सी और स्पीड चलाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सैम कह रहा होता है मैं समझ रहा हूँ कि आपके लाइफ पे बात आ चुकी है। इसी के साथ वो यहाँ पर उसे ड्रॉप कर देता है और भागते हुए चली जाती है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है अब कौन सा रिव्यू मिला है मेरे को। अब उसे पता चलता है कि उसे वापस एक बैड रिव्यू मिला है। सैम गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मैंने इसको यहाँ पर जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी पहुँचाया, उसके बाद भी इसने मेरे को बैड रिव्यू दिया, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आखिरकार ये लोग मेरे को सारे के सारे बैड रिव्यू क्यों देते रहते हैं। इसी के साथ सैम को यहाँ पर 2 बिलियन मॉन यहाँ पर जो होता है रिसीव होता है। इसी के साथ सिस्टम उसके पास आती है और कह रही होती है कि वापस से आपको एक बैड रिव्यू मिला है, बट इस बार आपको यहाँ पर कोई कंप्लेन फाइल नहीं हुई है। सैम कह रहा होता है कि यार मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे मेरे को गुड रिव्यू मिले या बैड रिव्यू, वैसे अभी तक मुझे गुड रिव्यू मिला नहीं है। इसी के साथ सैम को यहाँ पे अपने जेब में एक गाड़ी की चाबी मिलती है जो कि बैड रिव्यू की वजह से उसे मिली थी। इसी के साथ सैम देखता है कि वहाँ पर एक लग्जरियस लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। सैम कह रहा होता है कि ये गाड़ी शायद मेरी तो नहीं है। इसी के साथ वो आगे जाता है उस गाड़ी के पास। तभी वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम आकर यहाँ पे पोस्टर पकड़ सकते हो। सैम को लगता है कि शायद ये उसकी गाड़ी नहीं है, ये उस लड़के की गाड़ी है। वो यहाँ पे एक बंदा आके कहता है कि वो लड़की आ रही है। ये बात सुनते हुए वो बंदा सैम के पास जाता है और कहने लगता है क्या तुम मेरा पोस्टर पकड़ के खड़े हो गया, अगर तुम पोस्टर पकड़ के खड़े होते हो तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। यहाँ पर सैम को कह रहा होता है कि तुम्हें चाहिए तो मैं $200 भी दे सकता हूँ। तो सैम मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा पोस्टर पकड़ के नहीं खड़ा होना। तो यहाँ पर लड़का उसे ऑफर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें $300 देता हूँ, जाओ मेरा पोस्टर पकड़ के खड़े हो जाओ। सैम को क्या ही मतलब था, सैम को तो पैसे से मतलब था, तो इस वजह से वो जाता है और सीधा पोस्टर पकड़ के खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर उस पोस्टर को पकड़ते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने बहुत देर से पकड़ा हुआ है यार, अब तुम पोस्टर को पकड़ लो। इसी के साथ सैम भी उस पोस्टर को पकड़ के खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सबके सब चेयर कर रहे होते हैं उस लड़के को। असल में जो लड़का था वो एक लड़की को अभी प्रपोज करने वाला था। इसी के साथ यहाँ पे वो फूल का बुके लेकर तैयार होता है उस लड़की को प्रपोज करने के लिए। और जैसे वो लड़की बाहर आती है तो हमें पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिली है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है जो कि बात करते हुए आ रहे होते हैं। जब लिली यहाँ पर सैम को देखती है तो सैम की तरफ दौड़ते हुए जा रही होती है। वो लड़का लगता है उसको लगता है कि यहाँ पर लिली उसके पास आ रही है तो उसको ड्रेस से
विरोध कर देगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो लिली होती है बहुत तेज़ी से भागते हुए आती है। सैम यहाँ पे उसे देख रहा होता है और सैम पूछता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लड़का बताता है मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। सैम थोड़ा शौक होता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। वो लिली दौड़ते हुए सैम के पास आ जाती है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुमने मुझे कॉल किया था ना यहाँ से पिकअप करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लिली कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बंदा सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। लिली कह रही होती है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब बंदा सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर लिली का वो बॉयफ्रेंड हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जाकर सीधा लिली को प्रपोज कर देता है। पर यहाँ पर लिली उसे मुंह पर ही डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ, आखिरकार तुम्हें हाँ कह भी कैसे दूँ। ये बात सुनते हो उस लड़के के तो यहाँ पर बिल्कुल शौक लगता है। और क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ पर तुम मेरे को ज़िंदगी में पहली बार देख रही हो। यहाँ पर लिली कह रही होती है सही बात है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो मुझे इस बात से मतलब नहीं है। अब वो बंदा गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है तुम्हें जो चाहिए होगा मैं सारा कुछ तुम्हें खरीद के दे सकता हूँ। तो लिली उसे डायरेक्ट मना कर देती है और कह रही होती है मुझे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर भागते हुए सैम के पास चली जाती है। सारे लोग बिल्कुल हैरान होते हैं कि हाँ क्या चल रहा है और लिली जाकर डायरेक्ट सैम को एक किस्ती दे देती है। हमें दिखाया जाता है ये देखते हो उसकी जो दोस्त होती है वो थोड़ी हैरान होती है। अब यहाँ पर सैम क्या लगता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो लिली कह रही होती है बस कुछ नहीं, मुझे लगा था ऐसे करना चाहिए। इसी के साथ वो यहाँ पर उसे एक हैंकी देती है ताकि वो अपना मुंह बो सके। सैम कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ कार में बैठते हैं। यहाँ पर लिली की जो फ्रेंड होती है वो कहने लगती है आखिरकार तुम क्या कर रही हो, वो बंदा तुम्हें पता है कितना ज़्यादा पैसे वाला है, तुम उनके साथ जाके बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार सकती हो। यहाँ पर लड़का कह रहा होता है आखिरकार तुम एक टैक्सी ड्राइवर के साथ इस तरीके से कैसे रह सकती हो। सैम यहाँ पे कह रहा होता है बस बस हो गया, बात खत्म होती है, ठीक है। इसके साथ चलो चलते हैं यहाँ पे लेकिन यहाँ पे लड़का सामने आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम उसको लेके कैसे जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे बीच में आ रहे। सैम कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ, बल्कि तुम यहाँ पर उस लड़की को परेशान कर रहे हो। सैम को ये बात सुनते हुए लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम फालतू में ही हमारे बीच में आ रहे हो। सैम कह रहा होता है एक मिनट रुको। सैम का अभी तक यहाँ पर जो प्लेट नंबर था वो रिसीव नहीं हुआ था उस गाड़ी का, तो उसे पता नहीं था कि उसकी गाड़ी कौन सी है। जब उसको प्लेट नंबर रिसीव होता है अपनी ईमेल पे तो उसे पता चल जाता है कि सामने खड़ी हुई लैम्बोर्गिनी असल में किसी और की नहीं बल्कि उसी की है। और यहाँ पर वो कहता है तो यही है क्या मेरी गाड़ी। और यहाँ पर जब नंबर प्लेट पड़ता है तो समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी उसी की है। इसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वो कह रहा होता है तो उस गाड़ी को कैसे देख रहे हो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है उस गाड़ी को देखने की। सैम को लगता है कि ये गाड़ी तुम्हारी है। तो यहाँ पर बंदा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसका मालिक यहाँ पर अभी आया नहीं है। वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये गाड़ी उसकी हो सकती है, ऐसा होना नामुमकिन है, वो एक टैक्सी ड्राइवर है। यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है उस गाड़ी को छू भी मत देना वरना तुम उसकी औकात नहीं कभी छुआ पाओगे। इसी के साथ जो सैम होता है कह रहा होता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गाड़ी किसकी है। इसी के साथ यहाँ पर वो चाबी को छूता है जिससे यहाँ पर गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। तो यहाँ पर वो लड़का कह रहा होता है क्या तुमने उस गाड़ी को चुराया है। इसी के साथ सैम जाता है और यहाँ पर उस गाड़ी में बैठ जाता है और कह रहा होता है ये मेरी गाड़ी है। देख कर तो सबकी फट जाती है। लिली कह रही होती है क्या कर रहे हो तुम, हम उस गाड़ी के यहाँ पर बिल्कुल रेंट को नहीं छुपा पाएंगे। ये बात सुनते हुए यहाँ पर लिली उसे रोकने के लिए जाती है। लिली की फ्रेंड उसे रोक रही होती है। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है अंदर आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। वो लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पे इस गाड़ी का ओनर कहाँ पर है और वो यहाँ पर इस लड़के को रोक क्यों रहा। सैम यहाँ पे चाबी निकालता है और कहता है तुम्हें जानना है कि ओनर कौन है, तो देख लो इस चाबी को, समझ में आ जाएगा। उस लड़के की तो हालत खराब हो जाती है कि आखिरकार एक टैक्सी ड्राइवर के पास इतनी अच्छी गाड़ी कैसे हो सकती है। इसी के साथ जो सैम होता है वो लिली को कहता है कि तुम अंदर आके बैठ सकती हो। ये बात सुनते हुए जो लिली होती है वो कहती होती है कि सच में तुम्हारी गाड़ी है। तो सैम कह रहा होता है तुम्हें मुझ पर यकीन है तो अंदर आके बैठ जाओ। ये बात सुनते हुए लिली कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल मैं अंदर आ रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पर जो लिली होती है वो दूसरी तरफ से अंदर आके बैठने लगती है। सैम यहाँ पर उसके लिए गेट खोलता है और लिली अंदर आके बैठ जाती है। अब यहाँ पर जो लिली की दोस्त होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। इसी के साथ वो बंदा रो रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि उसके पास यहाँ पे इतनी महंगी गाड़ी हो। लिली अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, बट सैम को ये चीज़ पसंद नहीं आती है क्योंकि वो चाहता था कि वो लिली के साथ अकेले जाए। बट यहाँ पर लिली अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है कि हम लोग साथ में जा सकते हैं घर तक। और यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को भी ज़बरदस्ती ला कर बैठा रही होती है, बट उसकी फ्रेंड जानती थी कि ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बार बार लिली को मना कर रही होती है कि मेरे को यहाँ पर अकेले जान दो। और सैम को भी ये बात पसंद नहीं आती कि लिली अपने दोस्त को भी साथ क्यों ला रही है। इसी के साथ यहाँ पे लिली की फ्रेंड यहाँ से निकलने की कोशिश करती है ताकि वो सैम और लिली को अकेला छोड़ दे। तो यहाँ पर सैम असल में एक गाड़ी का बटन दबाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिली की फ्रेंड समझ जाती है कि सैम को ये बात पसंद नहीं आई तो खुद उतर जाती है उस गाड़ी से और इसके साथ यहाँ पर सैम उस गाड़ी को लेकर निकल जाता है। और यहाँ पे लिली को कहता है कि वो कुछ दिन में तो मैं दूसरी जगह पे मिलता हूँ। इसी के साथ वो लड़का कह रहा होता है कि देख लेना वो गाड़ी उसकी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर लिली कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो चलो उस रेस्टोरेंट के पास चलते हैं। फोर सिंह रेस्टोरेंट पे मिलने की बात हुई है ना, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी लेके आएगा तब पता चल जाएगा कि आखिरकार गाड़ी किसी है। इसी के साथ टैक्सी आती है जिसके अंदर यहाँ पे लिली और उसकी फ्रेंड बैठ जाती है। तभी वो लड़का अपनी बहन को कॉल लगाता है और कहने लगता है फोर सिंह हॉस्टल के पास यहाँ पर एक लड़का आ रहा है जिसने मेरे को परेशान किया है और साथ साथ अपनी गाड़ी का नंबर भी बताता है जो कि गाड़ी उसने भी सामने देखी थी। तो यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि गाड़ी किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। ये बात सुनते हुए लड़का कह रहा होता है मुझे लग ही रहा था कि वो फ्रॉड है, जल्दी से फोर सिंह हॉस्टल के पास आ जाओ। तो यहाँ पे उसकी बहन कहती है कि मैं अभी वहीं पे काम कर रही हूँ, तुम आ सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो भी एक टैक्सी लेकर सीधा उधर की तरफ निकल जाता है।
और यहाँ पे बीच में वो अपनी गाड़ी भी बुलवा लेता है। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे वो पहुँच चुका था और यहाँ पर जो रूही होती है वो कह रही होती है कि वो जरूर आ ही रहा होगा। लिली यहाँ पर वेट कर रही होती है कि सैम का, और इसी के साथ यहाँ पे लड़का चीखने लगता है तो लिली कहती है मुंह बंद करके बैठो, वो अभी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने ही वाला होगा, तो अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। इसी के साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़के की बहन आती है जो कह रही होती है तो आखिरकार कहाँ है वो फ्रॉड, जरा मुझे भी तो मिलने दो आखिरकार उस बंदे से जिसके पास इतना पैसा है कि वो लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है। ये बात सुनते हुए सबके सब शांत हो जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर लिली कह रही होती है तुम दोनों को अभी पता चल जाएगा कि आखिरकार सैम कौन है, उसको बस आने दो। इसी बात सुनते हुए यहाँ पर लड़की कह रही होती है सच में कौन है आखिरकार, वो अभी पता चल जाएगा। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर उसका जो भाई होता है वो क्या लगता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसकी बहन बताती है कि ऐसी अभी फिलहाल फोर सिंह होटल जो है वहाँ पर मेरे को एक लाइब्रेरी खोलने का मौका मिला। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे लिली को, जिसके साथ ही यहाँ पर उसकी फ्रेंड खड़ी होती है और तब यहाँ पे वो लैम्बोर्गिनी आती है। वो लड़की तो पूरी तरीके से तैयार होती है सैम की बेइज्जती करने के लिए। इसी के साथ जो सैम होता है यहाँ पे उस गाड़ी से उतारने लगता है। अब यहाँ पे जो लिली होती है वो भाग के जाती है सैम के पास ये सारी सिचुएशन बताने के लिए। इसी के साथ जो लड़का होता है वो कह रहा होता है आने दो उसको, देखते हैं कि आखिरकार वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है अपने बारे में। इसी के साथ जो यहाँ पर सैम होता है वो पूरी तरीके से तैयार था, अपनी दूसरी वाली टैक्सी लेकर आया हुआ था। इसी के साथ यहाँ पर वो लड़का कह रहा होता है देख ली इसकी औकात यही है, ये इसी गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है। इसी के साथ सैम बाहर आता है और कह रहा होता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। तो यहाँ पर लिली उसके पास आती है, उसको सारी सिचुएशन बताती है कि आखिरकार फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में। बस सुनते सैम कह रहा होता है शायद तुमने उस गाड़ी के नंबर प्लेट का नंबर ठीक से पढ़ा नहीं होगा, वापस उस नंबर को पढ़ो और जाओ और सर्च करो कि आखिरकार वो गाड़ी किसके नाम पर है। तो लड़का क्या लगता है हमने सर्च किया और हमें पता चला है वो गाड़ी किसी के नाम पर भी नहीं है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है वो तो अभी बाहर निकली थी शोरूम से, तो कैसा हो सकता है, अभी वापस से चेक करो। ये बात सुनते हो लड़की कह रही होती है हमें पता है कि तुम्हें फ्रॉड हो, तो यहाँ पर सबको झूठ बोल कर अपने हाथ में लाने की जरूरत नहीं, सच सच बताओ कि आखिरकार तुम कौन। तो सैम कह रहा होता है शायद तुम लोग मेरे को गलत समझ रहे हो और जानते नहीं कि आखिरकार मैं कौन हूँ, इसी वजह से मेरे से ज़्यादा फालतू बोल रहे हो, तो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसी के साथ वो बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है सैम को पीटने के लिए, और जैसे ही वो यहाँ पर सैम के ऊपर बॉडीगार्ड्स को भेज रही होती है कि तभी यहाँ पर वहाँ का जो मैनेजर होता है वो निकल के आता है और यहाँ पर सैम को देख के कह रहा होता है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सैम कह रहा होता है कुछ नहीं, बस मैंने सुना कि यहाँ पे ये जो गार्ड्स हैं मेरे को कुछ ज़्यादा ही ट्रबल में भेज रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर जो बंदा होता है मैनेजर उसके सामने झुक के बात कर रहा होता है। तो लड़की कहने लगती है मैनेजर आखिरकार आप उससे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैनेजर कह रहा होता है तुम्हें पता भी है आखिरकार ये कौन है, ये यहाँ की सेकंड शेयर होल्डर है और इसी के साथ तुम इसे इतना फालतू कैसे बात कर सकती हो। तो मुंह बंद हो जाते हैं। लिली सोच में पड़ जाती है कि सच में यहाँ पर इस जगह का वो सेकंड शेयर होल्डर है। इसी के साथ दिखाया जाता है लिली कह रही होती है तो अब तुम्हें पता चल गया ना मैं आखिरकार क्या कह रही थी। इसी के साथ ही यहाँ पर मैनेजर कह रहा होता है और जैसे तुमने ट्रैवल यहाँ पे क्रिएट किया है मैं तुम्हें यहाँ पर अभी जगह पे लाइब्रेरी खोलने की यहाँ पे अनुमति नहीं देता। इसी के साथ यहाँ पर उस लड़की को भी दफा कर देता है ये कहते हुए कि तुमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन्हें ट्रैवल में भेज दिया था। इसी के साथ वो लड़की शौक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो फर्स्ट मेंबर थी अपनी फैमिली की जिसे यहाँ पर फोर सिंह होटल में एक लाइब्रेरी खोलने का मौका मिला था। वो यहाँ पर एक थप्पड़ मारते अपने भाई को और कह रही होती है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम बचने नहीं वाले हो। इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर सैम के सामने से लाती है और कहती है जो से माफी मांगो। अब वो लड़का तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा जो बेइज्जती हो चुकी थी। यहाँ पे कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। इसी के साथ वो यहाँ पर एक ईंटा उठाता है और उसी लैम्बोर्गिनी के पास जाता है जो कि यहाँ पर सैम की थी। यहाँ पर लड़की अपने भाई को रोकने के लिए गार्ड्स को भेजती है और कहती है कि जाके उसे रोको क्योंकि हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। रूही कह रही होती है कि हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। तो सैम कहता है कि हमें रोक के कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो जाता है और अपनी गाड़ी पे वो पत्थर मार देता है और कहने लगता है कि सब मेरी गलती है। इसी के साथ यहाँ पे उसकी बहन कह रही होती है तुमने अपनी गाड़ी को क्यों तोड़ा। वो लड़का कह रहा होता है बस कुछ नहीं, गुस्सा आ गया था। अब मुझे इतना समझ में आ चुका है कि कोई मतलब नहीं है, तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो। तुम लोगों ने जिस तरीके से मेरे को सबके सामने बदनाम कर दिया इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई किसी को कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो फाइनली तुम्हें अपनी फैमिली की सच्चाई तो पता चल चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ वो लड़का सैम के सामने झुकता है और माफ़ी मांगते कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने जितनी भी ट्रबल तुम्हारे सामने क्रिएट की उसके लिए मुझे नहीं पता था तुम कौन हो। तो सैम उसे माफ़ कर देता है और कहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो लड़की सोच रही होती है कि अब तो सारा का सारा इंजाम मेरे ऊपर आ चुका है। सैम कह रहा होता है कि तुम अब यहाँ से दफा हो सकती हो। इसी के साथ यहाँ पर वो लिली को लेकर चला जाता है अंदर होटल में और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। अब हमें दिखाया जाता है लिली और उसकी फ्रेंड और यहाँ पे सैम बैठे होते हैं और सबके सब खाने पे बैठे होते हैं। लिली की फ्रेंड पूछती है कि आखिरकार तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि असल में मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ के गई थी। इसी के साथ जो यहाँ पर सैम होता है वो लिली को कुछ खाने के लिए देता है और कहता है तुम्हें ये खा कर टेस्ट करना चाहिए। बट लिली उससे रोक रही होती है क्योंकि अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है।
सैम उसे कहता है कि उसे इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम बिल्कुल भी झेलने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा खुद देख लेगा, बस उसे यहाँ पर खाने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब यहाँ पे बार बार जो लिली की फ्रेंड होती है वो बीच बीच में इंटरप्ट कर रही होती है और बार बार से बात क्वेश्चन पूछ रही होती है। सैम को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती क्योंकि सैम कभी उसके साथ आया ही नहीं था। लिली के साथ वो लिली से पूछ रहा होता है कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। लिली कह रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ कि फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है। लिली के साथ सैम से कह रहा होता है कि तुम्हें वाइन पीकर ट्राई करनी चाहिए, यहाँ की वाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लिली के साथ जो लिली होती है वो उस वाइन को पीती है और उसे बोला है यहाँ पर वाइन बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है क्योंकि वाइन का टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसी के साथ सैम कह रहा होता है वैसे मेरा तो पेट फुल हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर आपने यहाँ पर बुलाया है। सैम को अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है बट वो फिर भी अपने आप को शांत रखते हुए यहाँ पर वो लिली की फ्रेंड है इसलिए थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देता है। वो लड़की तो बिल्कुल यहाँ पे अलग ही फूलों की माला चढ़ रही होती है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम बाहर आता है और मैनेजर उसे वापस से ग्रेड करता है। सैम कह रहा होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जरूर आऊँगा, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। इसी के साथ मैनेजर उसका शुक्रिया अदा करता है। सैम यहाँ पे लिली को कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ और दूसरी तरफ मैनेजर यहाँ पे अभी भी सैम को कह रहा होता है कि आपको ज़रूर आना है नेक्स्ट टाइम। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही का सीन जो कि अपने डैड के साथ बैठी होती है और उसके डैड एक मार्शल आर्टिस्ट है और यहाँ पे अपने डैड को सैम के बारे में सारी डिटेल देती है। उसके डैड कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी के साथ वो कह रहे होते हैं जो अल्फा ग्रुप है उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए क्योंकि फिलहाल उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मुझे उसके बारे में जानना होगा क्योंकि उसके अंदर मेरे बहुत सारे शेयर्स है। इसी के साथ यहाँ पर मेड आके बताती है कि सैम वापस आ चुका है। तो यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि हमें जाकर सैम से एक बार मिलना चाहिए। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ डैड आप एक बार भी सैम से नहीं मिले, जाकर आपको उसे मिलना चाहिए। तो उसके डैड कह रहे होते हैं मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन सा नौजवान है जिसके बारे में तो इतना सारी बातें कर रही हो। इसी के साथ जो सैम होता है उसको यहाँ पर मैसेज रिसीव होता है कि जिस लड़की को उसने यहाँ पर ड्रॉप किया था आज वो लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ट्रबल क्रिएट कर रही थी रेलवे स्टेशन पर। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है इन लोग की हरकतें ही बंद नहीं होती। इसी के साथ सैम के सामने सिस्टम अपीयर होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन फाइल हुई है उसी औरत की तरफ से क्योंकि तुमने उसे बहुत ज़्यादा लेट पहुंचाया था। यहाँ पे सैम कह रहा होता है वाह क्या कमाल की बात है। इसी के साथ उसे जो अल्फा ग्रुप होता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे वो लड़की उसके कान में आके कहती है तो मैं अभी कुछ खास मिलने वाला है। सैम तो सोचता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ मिलने वाली है बट उसके बाद फिर उसे पता चलता है कि अल्फा ग्रुप की कुछ हिडन डिटेल सीक्रेट डिटेल जो होती है वो उसको मिलने वाली है फाइल की मदद से। कुछ देर में उसके पास वो फाइल्स आ जाएंगी। सैम कहता होता है कि अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर उसको पता चल चुका था कि आखिरकार क्या फ़ायदा होने वाला है सब चीज़ों का उसके पास के। तभी यहाँ पर बेल बजती है और यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि अब क्या हो गया। यहाँ पर बाहर जाके गेट खोलता है तो पता चलता है कि यहाँ पर रूही खड़ी हुई है और यहाँ पर एक वाटर मेलन लेके आई होती है और कह रही होती है कि तुम्हारे लिए मैं लेके आई हूँ। तो सैम कहता है कि क्या तुम 1 मिनट के लिए वेट कर सकती हो, हम लोग साथ में ही इसे खा सकते हैं। तो रूही कहती है कि हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। और रूही जब यहाँ पर सैम की नई गाड़ी देखती है तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। सैम कह रहा होता है कि हाँ मैंने आज यही गाड़ी ली है क्योंकि तुम कह रही थी कि तुम्हें गाड़ी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई। यहाँ पे रूही कह रही होती है उस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो पल भर में ही यहाँ पे $50 मिलियन की एक गाड़ी ले सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है और ये गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा महंगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गाड़ी किस फैमिली से बिलोंग करता है। तभी सैम आ जाता है और कह रहा होता है कि ये लो मैं वाटरमेलन को लेके आ चुका हूँ। इसी के साथ यहाँ पे वो लोग बीच के सामने बैठ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग वाटरमेलन एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर रूही पूछ रही होती है क्या तुमने वो गाड़ी आईजी ली है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ जस्ट मैंने आईजी उस गाड़ी को शोरूम से निकलवाया है तो इसकी नंबर प्लेट भी अच्छे से नहीं लगी हुई थी। इसी के साथ यहाँ पर रूही कह रही होती है तुम तो बहुत कमाल के इंसान हो। सैम को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे को यहाँ पर ये गाड़ी पसंद आ गई थी तो बस मैंने ले लिया। इसी के साथ यहाँ पे कुछ फाइल डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर उसे मिली हुई थी सिस्टम की मदद से वो रूही की तरफ देता है और कहता है ये तुम्हारे काम की चीज़ है। रूही इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि अल्फा ग्रुप की सारी हिडन डिटेल इसके पास कैसे आ सकती है और साथ साथ यहाँ पर पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसके कुछ शेयर्स मेरे फैमिली के पास थे तो इसी वजह से मेरे पास ये सारी डिटेल आ गई तो मेरे को लगा कि इसकी तुम्हें जरूरत है तो इसलिए मैं तुम्हें ये पास ऑन कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रूही कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये चाहिए था। और यहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रही होती है वैसे ये चीज़ हर किसी के पास होना बिल्कुल नामुमकिन है। इसी के साथ सैम कह रहा होता है मैं हर किसी जैसा नहीं हूँ, मेरे पास बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग स्किल्स है। इसी के साथ यहाँ पर अब तो जो लड़की होती है उसको पक्का यकीन हो चुका था कि सैम किसी मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करता है। इसी के साथ जब वो रात को अपने घर पहुँचती है तो यहाँ पर वो अपने डैड से बात करते हुए उसे फाइल देती है और कहती है कि यहाँ पर सैम ने मुझे ये फाइल दी। उसका डैड इस फाइल को पढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं अब तो मुझे भी जानना है कि आखिरकार सैम कौन है। लड़की कह रही होती है कि अभी उसने एक नई कार ली है जो कि यहाँ पर $50 मिलियन से भी ऊपर की है। ये बात सुनते उसके डैड हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें उस लड़के के बारे में पता लगाना होगा, आखिरकार कौन सी इतनी बड़ी फैमिली है जिसे वो बिलोंग करता है जिसका हमें पता ही नहीं है। यहाँ पर लड़की होती है रूही कह रही होती है मुझे लगता है उसकी फैमिली उसे सीक्रेटली रखना चाहती है। यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं अगर वो सीक्रेट रहना चाहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमें फिर भी उसके बारे में जानकारी निकालनी होगी कि आखिरकार वो कौन है।
अगली सुबह होती है और सैम यहाँ पर कॉल उठाते हुए कहता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो उसकी यहाँ पर जो मैम होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें आना चाहिए, मैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ और साथ साथ तुम्हारी कज़न भी है, तुम यहाँ पे आ नहीं सकते क्या। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है आप फिक्र ना करें, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। इसी के साथ सैम और उसकी कज़न यहाँ पर तैयार होते हैं और इसी के साथ जो मैम होती है वो अपनी मतलब कज़न को लेकर आई होती है जो कि बिल्कुल जवान थी और यहाँ पर सैम से इंट्रोडक्शन कराती है। सैम कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ वो यहाँ पर उनको मॉल के सामने लेके आ चुका था जहाँ पर कपड़े मिल रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर वो लोग उतरते हैं गाड़ी से तो वो सैम को भी इन्वाइट करते हैं कि उनके साथ जाने के लिए। सैम कह रहा होता है कि आप लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हैं तो मैं चल लेता हूँ। इसी के साथ वो भी यहाँ पर सोचता है कि उसे भी जाकर अपने लिए कुछ कपड़े देखने चाहिए। यहाँ पर उसकी मैम उसको पकड़ी होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्योंकि उसकी मैम बहुत ज़्यादा जवान थी। इसी के साथ यहाँ पर वो लोग अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं जेसिका को। हाँ, ये वही लड़की है जो कि कहानी की स्टार्टिंग में सैम के साथ थी, ठीक है। तो अब ये जेसिका जैसे ही सैम को देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब सैम भी उसे देख के थोड़ा सा शॉक होता है। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो उसकी कज़न होती है वो उससे बात करते कहती है कि हमारे लिए कुछ कपड़े निकाल दो। जेसिका थोड़ी हैरान होती है बट उसके लिए जल्दी से जाकर कपड़े निकालना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर जो सैम होता है वो भी अपनी मैम के साथ आगे बढ़ जाता है कि ड्रेस देखने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक औरत को जो कि यहाँ पर बार बार जेसिका से ड्रेस निकलवा रही थी और उसको ट्राई करके वापस से उसके मुँह पर फेंक देती है और कह रही होती है कोई अच्छी सी ड्रेस मेरे लिए लेके आओ। और कह रही होती है तुम्हारी औकात यही है जेसिका। अब हमें दिखाया जाता है जेसिका कह रही होती है ओके मैम मैं आपके लिए लेके आती हूँ। हमें पता चलता है कि जो औरत जेसिका के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी असल में वो यहाँ पर उसके दूरी रिश्तेदार लगती है। अब यहाँ पे औरत कहने लगती है मुझे जल्दी से कुछ अच्छे से कपड़े ला के दो। और इसी के साथ दिखाया जाता है जेसिका कह रही होती है इसने 20 से भी ज़्यादा कपड़े अभी तक ट्राई कर लिया बट एक भी कपड़ा उसने अभी तक खरीदा नहीं है, आखिरकार ये चाहती क्या है। और सारे के सारे रिसेप्शन में बैठी हुई लड़कियाँ भी यही बात कर रही होती है और कह रही होती है बार बार जेसिका को इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है। इसी के साथ यहाँ पे उसने तो सारे के सारे कपड़े भी ट्राई कर लिए। अब यहाँ पे जेसिका को एक कपड़ा ला के देती है और कहती है कि लास्ट पीस बचा है, आपको ये ट्राई करके देखना चाहिए। और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो साइड में खड़ा होकर कह रहा होता है जेसिका मेरी बीवी ने तुम्हें जो कहा है वो करो। इसी के साथ यहाँ पर जो औरत होती है वो कहने लगती है मैंने कहा कि मेरे को एक अच्छा सा कपड़ा एक अच्छी सी ड्रेस ला के दो। ये बात सुनते हुए जेसिका कह रही होती है कि आपने सारे के सारे ड्रेसेस ट्राई कर लिया उसके बाद भी आप लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। कि तभी जेसिका को यहाँ पर उल्टी आने लगती है और जेसिका जल्दी से जाती है और यहाँ पर अब उसको उल्टी आ रही थी। यहाँ पर जो सैम की कज़न होती है वो यहाँ पे आती है और कह रही होती है कि कार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़की कहने लगती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ यहाँ पे उसे कुछ कपड़े ट्राई करने का बोलती है तो यहाँ पर जेसिका कहती है आप उधर जाकर ट्राई कर सकते हैं। सैम ये सारी चीज़ें दूर से नोटिस कर रहा होता है। वो जेसिका को देख के थोड़ा हैरान था। इसी के साथ वो अपनी मैम को देखता है जो कि बार बार कपड़े चेंज करके उसे दिखा रही होती है। तो सैम कह रहा होता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। इसी के साथ यहाँ पर जेसिका एंटर करती है और कहती है कि आपको मैं कुछ और भी न्यू आउटफिट दिखा सकती हूँ जो फिलहाल अभी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पर क्योंकि मैम कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम सैम के लिए कुछ अच्छे से आउटफिट्स हमें सजेस्ट करो क्योंकि सैम को भी हमें कुछ अच्छे कपड़े में देखना है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी कज़न को जो कि कपड़े पहन के ट्राई कर रही होती है और सैम उन लोग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा बोल रहा होता है। कह रहा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। इसी के साथ यहाँ पर वो कह रहा होता है मुझे भी जाकर अपने लिए कुछ कपड़े ट्राई करने चाहिए। अब जेसिका कहती है कि तुम आ सकते हो सेकंड फ्लोर पे, मैं तुम्हारे लिए मैन के लिए कुछ अच्छे से कपड़े हैं तो वहाँ पे दिखा दूंगा। इसी के साथ सैम जा रहा होता है और सब पूछता है क्या आखिरकार तुम उल्टी क्यों है। तो यहाँ पर जेसिका कह रही होती है कि तुम्हारे यहाँ पर बच्चे की माँ होने वाली हो। और ये बात सुनने के बाद तो सैम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जेसिका जैसी उसके लिए एक अच्छा सा कपड़ा निकालने के लिए जाती है तो सैम पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और कह रहा होता है अगर ऐसा है तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जेसिका कह रही होती है कि सच में तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। इसी के साथ सैम कह रहा होता है अगर ऐसा सच में तो मैं यहाँ पर सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने की भी तैयार हुई। बात सुनने के बाद वो जेसिका थोड़ी शौक हो जाती है और कह रही होती है कि वैसे तुम्हें इतना ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सैम कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हमें शादी करनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे जेसिका से रोकती है और कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, वो तो बस मेरे पेट में दर्द है इस वजह से मेरे को वोमिटिंग हो गई थी। ये बात सुनते सैम कह रहा था यार तुमने तो मेरे को यार पूरा सीरियस मोड में ख़राब कर दिया। भाई ये वाला सीन बहुत ज़्यादा सही था। इसी के साथ यहाँ पे जेसिका आती है और कहती है अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें जल्दी से आकर बताऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हो। और इसके साथ यहाँ पे कह रही होती है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से आउटफिट्स निकाल के दिखाती हूँ। सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे जेसिका जाती है और यहाँ पे कुछ अच्छे से आउटफिट जो कि महंगे वाले हैं वो ला कर सैम को दिखाती है और कह रही होती है तुम्हें ये आउटफिट ट्राई करके देखना चाहिए, आखिरकार तुम इसमें कैसे लगते हो, मुझे लगता है कि तुम इसमें ज़्यादा बेटर लगोगे। इसी के साथ यहाँ पे जो जेसिका होती है वो कह रही होती है कि आप क्या ट्रैवल क्रिएट कर रहे हो। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल क्रिएट कर दिया। हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जेसिका होती है वो कहने लगती है कि ये बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ पे जो औरत होती है वो कह रही होती है कि मुझे एक और ड्रेस दिखाओ। तुम्हें पता नहीं है मैं प्रेगनेंट हुई इसलिए मेरे को कुछ अच्छी सी ड्रेस चाहिए पहनने के लिए जब मेरा बच्चा होगा उसके लिए। तो यहाँ पर सैम उसके सामने आ जाता है और कह रहा होता है तुमने बहुत देर से जेसिका को परेशान कर लिया और ये चीज़ मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कि तभी यहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड सामने आता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, उस लड़की को मैंने
ड्रेस दिखाने के लिए बोला है और वो यहाँ पे काम करती है। तो उसका ये काम है कि वो मेरे को यहाँ पर ड्रेस दिखाए। सैम को लगता है कि बहुत ज़्यादा फालतू हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर सैम कहता है कि अपने मैनेजर को यहाँ पर बुलाओ। और यहाँ पर जो बाकी लड़कियाँ होती है वो कह रही होती है कि अब लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रबल क्रिएट होने वाला है। सैम कहता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी जो ड्रेस है वो निकाल के लाओ। तो यहाँ पर जेसिका लेके आती है। सैम कहता है कि यही है सबसे महंगी ड्रेस। इसके बाद वो कहता है कि मुझे ये ड्रेस खरीदनी है। और ये बात सुनते ही मैनेजर भी आ जाती है। वो कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मैं जान सकती हूँ। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि जेसिका को इन लोगों ने बहुत देर से परेशान कर रखा, ये लोग एक कपड़े भी नहीं खरीद रहे और इन्होंने 20 से प्लस ड्रेसेस ट्राई कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी सी महंगी ड्रेस खरीदूँ। तो यहाँ पे मैनेजर कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे सामान खरीदने आए हैं तो हमें सामान दिखाना चाहिए। तो सैम कह रहा होता है अगर तुम सामान खरीदने आए हो तो तुमने अब तक कुछ खरीदा क्यों नहीं है, मुझे ये बताओ। तुमने अभी तक एक चीज़ की भी पेमेंट नहीं की है। अगर तुम सच में कुछ खरीदने के लिए आए हो तुम खरीद सकते हो। यहाँ पर उसका हस्बैंड कहने लगता है कि हमारी मर्जी है, जब भी हमें खरीदना होगा तो हम खरीद लेंगे। वो औरत कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि हम लोग यहाँ पर जो सामान है उसे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो सैम कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो कुछ खरीद लो, यहाँ पर तुम खरीदे हुए तो दिखाई नहीं दे रहे। और उसका हस्बैंड थोड़ा ट्रबल में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि उसकी बीवी के कहे हुए वो सारे सामान खरीद पाएगा। उसकी बीवी कहने लगती है तुमने सुना ना कि गाड़ी लोग क्या कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे रोते हुए कह रही होती है कि अभी मुझे कुछ अच्छा सा यहाँ पे पर्स दिलाओ। इसी के साथ यहाँ पर उसका हस्बैंड क्या लगता है कि जल्दी से मेरे जो यहाँ पे वाइफ है उसके लिए कुछ अच्छा सा सामान दिखाओ। ये बात सुनते हो सैम कहता है जैसे कि आप कुछ भी काम नहीं करने वाली है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो सामने से बंदा कहने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बीच में आ रहे हो। तो सैम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं क्या कि कार कौन यहाँ से क्या सामान खरीद के लेके जाता है। इसी के साथ सैम यहाँ पर उसे सबसे महंगी ड्रेसेस और सारी चीज़ें निकाल के दिखाने को बोलता है। जैसिका सोच रही होती है क्या वो सच में मेरे लिए ऐसा कर रहा है। नीचे यहाँ पर जो सैम की टीचर होती है वो सैम की चीखने की आवाज़ सुनती है तो वो भी ऊपर आने लगती है। इसी के साथ सैम लोगों से बहस कर रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसकी मैम यहाँ पर आती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो सैम, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है तुम यहाँ पर उस पर्स को अफोर्ड भी कर सकते हो क्या। सैम कह रहा होता है कि आसानी से, मैं चाहूँ तो उसे पल दो पल में खरीद लो। जब यहाँ पे बंदा जाकर उसको प्राइस देखता है तो उसकी फट जाती है। जैसिका कहती है अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो आप लोग खरीद लीजिए। इसी के साथ वो यहाँ पे उस लड़की को लाकर वो पर्स दे देती है। सैम कह रहा होता है वैसे ये पर्स तुम लोग खरीद तो नहीं सकते लेकिन अगर तुम्हारी औकात है तो खरीद के दिखाओ। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ यहाँ पर जो जेसिका होती है वो यहाँ पर सैम को शेयर करती है और सैम यहाँ पर कह रहा होता है कि अब मजा आने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे उसका हस्बैंड समझ जाता है कि वो लोग जबरदस्ती उससे कुछ सामान खरीदना चाहते हैं ताकि यहाँ पर उन लोग की हालत खराब हो जाए। सैम कह रहा होता है मुझे लगता नहीं कि तुम यहाँ पे इसे अफोर्ड कर पाओगे, इसलिए तुम यहाँ पर पीछे हट रहे हो। और यहाँ पे औरत कहने लगती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें तो यहाँ पर ये सामान खरीद लेके जाना चाहिए। ये बात सुनते उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि शायद हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाए। जेसिका कह रही होती है यही बात तो मैं तभी लोगों से बता रही थी, बट ये लोगों को लगता है कि ये लोग ये सामान अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग की औकात नहीं है ये सब खरीदने की। ये सुनते हुए वो बंदा आता है सैम के ऊपर हाथ उठाने के लिए और जेसिका को थप्पड़ मारने के लिए जाहिर होता है कि तभी सैम बीच में आता है और उसे पकड़ के यहाँ पर सीधा हवा में उठा देता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस पे हाथ उठाने के लिए जा रहे हो। इसी के साथ यहाँ पर सैम उसको उठाकर हवा में फेंक देता है। उस बंदे की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि वो सांस यहाँ पे नहीं ले पा रहा था। वो कह रहा होता है सैम को आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करो, क्या तुम मुझे मार डालोगे। ये बात सुनते सैम क्या होता है हाँ बिल्कुल। लेकिन जेसिका बीच में आ जाती है और कह रही होती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसकी जान ले रहे हो क्या। इसी के साथ यहाँ पर सैम उसे छोड़ देता है। यहाँ पर उसकी वाइफ कह रही होती है कि हम ये यहाँ पर ये पर्स नहीं लेने वाले और यहाँ पर गुस्से से चीखने लगती है अपने हस्बैंड पे। और यहाँ पर उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से बीच में फंस चुके थे। वो अपनी वाइफ को कहता है कि जल्दी चलो हमें यहाँ से निकलना है। इसी के साथ यहाँ पर उसकी वाइफ कह रही होती है मैं यहाँ से इस पर्स को लेकर ही जाने वाली हूँ। इसी के साथ यहाँ पर उसका हस्बैंड भी गुस्से में आ जाता है और हम दोनों के बीच यहाँ पर अब लड़ाई शुरू हो जाती है इस बात के ऊपर। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो यहाँ से वो निकलने लगता है और कह रहा होता है मैं तो जा रहा हूँ। इसी के साथ वो औरत भी उसके पीछे आ रही होती है बट एकदम से वो यहाँ पर फिसल जाती है और इसी के साथ यहाँ पर प्रेगनेंट थी बट उसके पेट में यहाँ पर चोट लग जाती है और इसी के साथ वो चीखने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका हस्बैंड भी यहाँ पर कह रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। अब जैसे कि पीछे से देखते कह रही होती है हमें यहाँ पर जल्दी से इसको टैक्सी में लेके जाना चाहिए। इसी के साथ वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उसकी मैनेजर कह रही होती है लोगों ने जैसी हरकत की थी उनके साथ ये होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर कह रही होती है अभी यहाँ पर सारी ट्रैवल खत्म हो चुके हैं। इसके साथ वो यहाँ से जाने लगती है। उसकी मैनेजर यहाँ पे सैम को कहती है अगर तुमको सामान लेना है तो यहाँ पे जेसिका से बात कर सकती हो। और वो यहाँ पे जेसिका को कहती है कि देख लेना अगर किसी को सामान लेना हो तो। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उसके टीचर्स यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो सैम होता है वो कहता है कि असल में उसे ड्रेस खरीदनी नहीं है बल्कि उसे एक ड्रेस बनवानी है। ये बात सुनकर जेसिका थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि अगर किसी ड्रेस को बनवाया जाएगा तो उसकी ड्रेस की जो प्राइस होगी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सैम कह रहा होता है हाँ मुझे पता है और मैं इसे अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मैंने जो कहा है मेरे जल्दी से यहाँ पर साइज़ ले लो। इसी के साथ यहाँ पर जेसिका कह रही होती है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो बिल्कुल मैं तुम्हारा भी साइज़ ले ली। इसी के साथ यहाँ पर जेसिका जाती है एंड यहाँ पर जो टेप बाजार से निकाल कर उसका साइज़ लेने लगती है। इसके बाद उसके पूरी बॉडी का साइज़ ले लेती है उसकी एक कोट तैयार करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि आपको सब कुछ रेडी है। इसी के साथ यहाँ पर जेसिका कह रही होती है कि उसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और ही। इसी के साथ यहाँ पर उसके फुट का साइज ले लेती है। सैम कह रहा होता है ये सीन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर साइज लेना खत्म होता है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम आके जल्दी मिलूंगा। जेसिका भी उसको यहाँ पर बाय कह देती है।
इसी के साथ यहाँ पर कड़ी होती है अभी तुम्हारी बॉडी वैसी ही है। इसी के साथ यहाँ पर उन लोगों के बीच की बात होती है वो बोले खत्म होती है। हम देखा जाता है यहाँ पर जो सैम होता है वो नीचे आ रहा होता है और यहाँ पर उसके कज़न और साथ साथ उसके मैम तैयार होते हैं यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उनकी शॉपिंग भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ यहाँ पर मैनेजर कैरी होती है, मुझे लगा नहीं था वो लड़का कुछ खरीदने वाला है। जैसे बोलती है वो कुछ खरीद नहीं रहा, बल्कि उसने खुद के लिए एक ड्रेस ऑर्डर की है बनवाने के लिए। बात सुन के मैनेजर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि ड्रेस बनवाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसके बाद भी उस लड़के ने बनवाया है। इसी के साथ यहाँ पर उसे ग्रीट करते हुए बाइक कहती है। अब दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पर पार्किंग में खड़ा होता है और यहाँ पर उसके कदम कह देती है हमारे पास इतना पैसा है कि तुम यहाँ पर उस कपड़े को अफोर्ड कर पाओगे। ये बात सुनते सैम हाँ कह देता है और कह रहा होता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ दिखाया जाता है यहाँ पर उसकी जो कज़न होती है वो कह रही होती है चलो ये भी देख लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कह रही होती है कि आज रात के डिनर पे तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं। और इसी के साथ वो यहाँ पे अपने पर्स में रख लेती है। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग एक होटल के पास आ चुके थे जहाँ के सेकंड शेयर होल्डर सैम बन चुका है और ये कुछ टाइम पहले ही हुआ था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो सब के सब उस होटल में जाने वाले थे। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग गेट से एंटर करते हैं और यहाँ पर जो टीचर थी उसके कज़न की बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे। इसी के साथ यहाँ पर वो सबसे इंट्रोड्यूस करती है सैम को और यहाँ पर सैम के बारे में बताती है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। और ये बात सुन के सबके सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो इस वजह से उसकी मैम भी बीच में बात को बदल देती है। इसके साथ दिखाया जाता है यहाँ पर उसकी मैम कह रही होती है तुम्हें इस तरीके से वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है जो कि एज अ मैनेजर एक बड़ी कंपनी में काम करता है। इसी के साथ दिखाया जाता है टीचर मना करती है उसके कज़न को कि प्लीज़ यहाँ पे सैम के बारे में ज़्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे रिसेप्शन पे बैठी लड़की आती है वो देखकर यहाँ पे सैम को हैरान हो जाती है। इसी के साथ सैम जो होता है उस बंदे के सामने बैठ जाता है। अब उन दोनों में बातचीत शुरू होती है। वो बंदा भी हर लड़के की तरह उसको ऑफर देता है कि तभी जो लड़की होती है वो पूछने लगती है क्या कि कारो एग्जैक्टली क्या करता है। यहाँ पर सैम उसे बता देता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और यहाँ पर जो उसकी कज़न होती है वो कह रही होती है कि बंदा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर काम करता है एंड इसकी बहुत ऊपर तक पहचान है। आज की ट्रीट भी यही दे रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उसकी कज़न यहाँ पर टीचर को कह रही होती है कि आपको बीएपी का ट्राई करना चाहिए। उसकी जो टीचर होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि हमें आज का दिन एंजॉय करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर वो पी रही होती है। बंदा कह रहा होता है कि आप बिल्कुल आराम से पी सकते हैं और आपको जो भी खाना है खा सकते हैं, आज का बिल मैं पे करने वाला हूँ। यहाँ पर सैम उसे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक डील करो। ये बात सुनने के बाद बंदा कहने लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारे साथ डील करूँ, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। इसी के साथ दिखाया जाता है गेट खुलता है और इसी के साथ वहाँ पर जो लड़की एंटर करती है और इसी के साथ वो कहने लगती है कि ये खास यहाँ पर सेकंड शेयर होल्डर के लिए भिजवाया गया। ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइन थी, क्योंकि इसको अफोर्ड करना इन लोग की औकात में नहीं था। ये बात सुनते हुए वो लड़की खड़ी हो जाती है। उसको लगता है कि वो जो लड़का मैनेजर है उसी ने ये मंगवाया होगा। तो लड़का कहने लगता है कि वैसे तो ये सामान मैंने नहीं मंगाया है और शायद ये किसी और का होगा। देखिए तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी की एंट्री होती है और ये यहाँ का मैनेजर होता है, फोर्सिंग होटल का मैनेजर, जिसे हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ पर आते ही सैम से मिलता है और यहाँ पर मैनेजर कह रहा होता है क्या तुम मुझसे मिलने आए। तो मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं कि आखिरकार तुम कौन। इसी के साथ वो सैम की तरफ घूमता है और कहने लगता है मैं तो सैम से मिलने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर ये सारी बातें सुन के सबके सब शौक हो जाते हैं। जब उसकी कज़न कहती है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, वो तो एक टैक्सी ड्राइवर है। तो बंदा कहने लगता है आप नहीं जानते यहाँ के सेकंड शेयर होल्डर हैं। और वो अपनी बात पूरी कर भी पाता कि वो सैम के बारे में डिटेल बता रहा था कि तभी सैम खा देता और उसे समझ में आ जाता है कि इनके सामने वो सारी चीज़ें नहीं बतानी है। वो चुपचाप से यहाँ से भाग जाता है और माफ़ी मांगता है कि उसने ये सारी डिटेल बोल दी। इसी के साथ सैम कहता है सब के सब बैठ जाओ, आराम से खाओ, यहाँ पर मुझे कुछ बात करने दो। इसी के साथ हमें देखते हैं कि सैम उस बंदे की तरफ घूमता है और तभी देखते हैं हम उसकी कज़न को जो कि उसको कुछ बोलने के लिए उठ रही होती है, बट तभी सैम कहता है कि शांति से बैठ जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। इसी के साथ उस बंदे से बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ मिलियन ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि उसको एक कॉल आता है। बंदा क्या लगता है मुझे माफ़ करना कि ये कॉल आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बात करनी ही होगी वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सैम पूछता है आखिरकार ये कौन है। तो बंदा एक इन्वेस्टर का नाम बताता है। तो सैम को समझ में आ जाता है ये कौन है। सैम क्या लगता है कि तुम उसकी बात मेरे से करा दो। और यहाँ पर ये बात सुनते हुए बंदा पहले उससे बात करता है कि आपसे कोई बात करना चाहता है। सैम कहता है उसकी कॉल को स्पीकर पर रखो। ये बात सुनते हुए जो मैनेजर होता है वो उसकी कॉल को स्पीकर रखता है। सैम कहता है कि यहाँ पर मैं बैठा हुआ और मैं यहाँ पर उस बंदे से बात कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो तो बाद में कर लेना। ये बात सुनते हुए सामने से वो इन्वेस्टर का बेटा कहने लगता है सर आप है, मुझे पता नहीं था, मैं बाद में बात कर लूँगा। इसी के साथ वो कॉल कट कर देता है। मैनेजर थोड़ा सा हैरान होता है और यहाँ पर बंदा कहने लगता है कि उस बंदे से थोड़ा सुकून से बात करना, क्योंकि अगर तुमने उससे बात कर ली तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी के साथ बंदा कॉल कट कर देता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सैम उससे बात करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करें। इसी के साथ यहाँ पर बंदा कह रहा होता है सर यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। इसी के साथ
सैम यहाँ पे कहता है मैंने कहा पहले मुझसे बात करो। इसी के साथ दिखाया जाता है बंदा सामने की तरफ बैठ जाता है और सैम से बात करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर सकता हूँ और इसी एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर हम दोनों मिलकर एक कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। ये बात सुनते हुए सामने वाला बंदा उसके बारे निकालते कहता है कि हाँ बिल्कुल आप बता सकते हैं कि आखिरकार ये सारा कुछ कैसे होने वाले। इसी के साथ यहाँ पर सैम उसके बारे में सारी डिटेल बता देता है, जिसके बाद वो चाहते हुए कहता है कि अगर मुझे तुमसे कुछ और डिटेल चाहिए होगी या फिर कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ से निकल रहा होता है और अपने टीचर और बोलता है कि क्या आप लोग तैयार हैं। इसी के साथ वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और आज का दिन बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। इसी के साथ दिखाया जाता है अब वो लोग निकल जाते हैं। अब सैम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अगले दिन अपने टीचर के साथ आया हुआ था स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए। अब यहाँ पे वाटर पार्क में वो एंजॉय कर रहा था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैम जब ड्राइव ले रहा होता है तो सारी लड़कियाँ बिल्कुल उस पर फिदा हो जाती है, जो कि तुम लोग के साथ कभी नहीं होने वाला। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम जैसे ही बाहर निकलता है तो सारी लड़कियों की आंखें उसकी तरफ ही होती है, आगे यार उसकी बॉडी ऐसी जो है तुम लोग की नहीं है तो ऐसे मत देखो। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आ जाता है और बोल रहा होता है सविता भाभी की जो नोवेल है वो आने वाली, जल्दी पढ़ना होगा। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है और यहाँ पर उसको पकड़ लेती है। हमें पता चलता है कि वही लड़की है जो कई बार उसके टैक्सी में बैठ चुकी है। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे। यहाँ पर वो कहने लगती है कि बाकी को कि यहाँ पर उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते हो बाकी लड़की वहाँ से चली जाती है। सैम कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फालतू जो क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर लड़की कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम पे हक जमाना तो मेरा काम है। इसी के साथ वो कहने लगती है क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। सैम मुझे हाँ कहता है और कहता है लेकिन वैसे तुम्हें इस तरीके की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। यहाँ पर लड़की कह रही होती है वैसे तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ उसकी बॉडी को टच करने जा रही थी। सैम कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो वो लड़की कह लेती है कि तुम्हारी बॉडी ही ऐसी है कि तुम्हारी बॉडी को टच करने का मन करता है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है यार तुम बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करते हो। इस बात पर उन दोनों की आर्गूमेंट हो जाती है। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है इसलिए मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं कि तुम हर चीज़ पर आर्गूमेंट करने लगती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लड़की जाते कह रही होती है ठीक है अगर तुम्हें ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रही हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो उसकी टीचर होती है वो अपने स्विमिंग सूट पहन के आई होती है एंड यहाँ पर सैम से कह रहा होता है कि वो यहाँ पर स्विमिंग पूल में आ जाए। बट यहाँ पर उसकी टीचर कहती है कि उसे तैरना नहीं आता। तो सैम एकदम से दौड़ता हुआ आता है, सारे के सारे लोगों की नज़र उसके ऊपर होती है और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का इतना जबान होने के बावजूद जैसे कि पीछे क्यों जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो दूसरी लड़की थी वो सोच रही होती है कि सैम को सच में इस तरीके के कपड़े पसंद है या फिर इस तरीके की लड़कियाँ। तभी यहाँ पर उसकी टीचर कह रही होती है कि मेरे को असल में स्विमिंग करनी नहीं आती। तो सैम उसे कहता है कि आप अपना पैर यहाँ पर स्विमिंग पूल में रखो, मैं आपको यहाँ पर तैरना सिखाता हूँ। उसके टीचर तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो एकदम से उसे गिरने से बचा लेता है और भाई ये सीन तो ओफो यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि सैम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा था। इसी के साथ सैम अपने टीचर को बोलता है उसके कंधे पे आने के लिए वो उसे स्विमिंग सिखाएगा। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उस लड़की को सुनना पड़ रहा था बाकी लड़कियों से। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है वो लेके बाहर आता है और यहाँ पर अपने टीचर को कह रहा होता है कि आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है उस लड़की की आर्गूमेंट हो जाती है कुछ लड़कियों के साथ और इसी के साथ जो सैम होता है वो पानी से बाहर आता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तभी हम देखते हैं कि लड़की उसे कहने लगती है कि कुछ भी नहीं। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो पूछने लगती है उसके साथ जाने के लिए, बट सैम उसे डायरेक्ट मना कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना। अब इस वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रबल क्रिएट होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम जिसको मतलब मना कर देता है वो लड़की एकदम से उठाकर दूसरी लड़की को पानी के अंदर फेंक देती है। सैम कहने लगता है कि कार तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर फाइट क्रिएट कर दी है। लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ। इसी के साथ सैम उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तभी हमें दिखाया जाता है बाकी लड़कियाँ उसे रोक लेती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर से अब बच के नहीं जा सकती, तुमने जो हरकत की उसके बाद में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर सैम कह रहा होता है इन दोनों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आखिरकार तुम यहाँ पे करना क्या चाहती हो। तभी हमें दिखाया जाता है और लड़की कह रही होती है वैसे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम फाइट करके क्यों ना ट्राई करते हैं। यहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो लड़कियों की तरफ से होते हैं और वो यहाँ पर सैम से फाइट करने के लिए आए होते हैं। वो लड़की कह रही होती है अब तो तुम लोग नहीं बचने वाले हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही हूँ। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर सकती हो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम यहाँ पर एक पानी की बोतल लेता है और कह रहा होता है ये लो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लड़की इस पानी को पीते हुए कह रही होती है यार ये लोग तो हमेशा ट्रबल क्रिएट करते रहेंगे, हमें जाकर थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी के साथ देख पाते हैं वो लड़की बाबा चीखते हुए कह रही होती है मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो जाकर सैम के पास हो जाती है और कहने लगती है ऐसी बात है तो चलो देख लेते हैं। सैम कह रहा होता है यार तुम्हारे वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट हो रहा है, तुम बस कर दो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। ये बात सुनते हो कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ा सा रुको, अभी यहाँ पर सीन देखने को मिलेगा। इसके साथ दिखाया जाता है वो दूसरी वाली लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने लगती है और कह रही होती है बस कुछ देर रुको, तुम लोग यहाँ से नहीं बच के जाने वाले। टीचर तो थोड़ी परेशान हो जाती है कि आखिरकार अब यहाँ पे क्या होने वाला है।
बट उस लड़की को कोई भी मतलब नहीं था। इसी के साथ यहाँ पर सैम कर रहा होता है इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब अगर कुछ ट्रबल क्रिएट करते हैं तो मैं देख लूंगा, आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वो टीचर और उस लड़की के साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे सैम की तरफ बढ़ना स्टार्ट होते हैं और उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया होता है। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर आते ही सैम की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पर हम दोनों की फाइट होने वाली है। हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की को जो कि कह रही होती है कि असल ये मैं बॉयफ्रेंड पे यहाँ पर रोल डाल दी थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरे साथ लॉयल है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो लड़की कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, आखिरकार मैं तुम्हें चीट करते हुए किसी और को क्यों ही प्रपोज करने के लिए जाऊंगी। बट यहाँ पर वो सैम की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर दिया है और यहाँ पर मेरे को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ये बात सुनते हुए यहाँ पर लड़का पहले उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है हम मुझे शायद तुम पे शक हो रहा है। इसी के साथ वो बोलता है कि तुम्हें पहले बाद में देख लूंगा, पहले मैं इनसे निपट लूँ। इसी के साथ वो सैम की तरफ बढ़ता है, कह रहा होता है आखिरकार तुमने ऐसी हरकत क्यों की। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी दूसरी लड़की आती है और कह रही होती है अगर कुछ बात करनी है तो मेरे से करो, आखिरकार तुम उसको बोल कैसे रहे हो। तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है चलो ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये मसला हल नहीं होने वाला। एक काम करते हैं कि हम लोग एक चैलेंज करते हैं, जो जीतेगा यहाँ पर वो झुक के माफ़ी मांगेगा सामने वाले के सामने। तो सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ उन लोगों का चैलेंज स्टार्ट होता है जहाँ पे उन्हें कुछ पड़ाव को पार करना था। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो दोनों के दोनों चैलेंज को स्टार्ट करने वाले थे। यहाँ पर लग रहा था कि वो लड़का जीतेगा क्योंकि उसकी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही थी। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि आज देखने को मिलेगा कि आखिरकार मेरी मार्शल आर्ट और मेरी फिजिकल स्किल यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर उन लोगों की जो रेस होती है वो स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है सैम को जो कि स्पीड में भागता हुआ जाता है एंड जितने भी पड़े होते हैं उनको क्रिएट करते हुए एकदम से भाग जाता है। वो यहाँ पे बहुत आसानी से उन सबसे भाग रहा होता है जो कि देख के यहाँ पर सारे के सारे लोग शौक होते हैं क्योंकि इतनी आसानी से वो सारे के सारे चैलेंज को पार कर रहा होता है। और यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट 36 सेकंड में वो तेजी से भागता हुआ यहाँ पर पार कर चुका होता है उस पूरी जगह को। और इसके साथ दिखाया जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर सैम ने बहुत आसानी से उन सबको यहाँ पर खत्म कर लिया था। इसी के साथ उसको एंड तक पहुँचने में यहाँ पर लगभग 1 मिनट और 30 सेकंड लगता है। दिखाया जाता है वो जैसे ही यहाँ पर जंप करके पहुंचता है तभी अनाउंसर कहता है कि 1 मिनट 30 सेकंड ये आज तक का सबसे पहले यहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें इतनी तेजी से बनाया गया। इसके साथ यहाँ पर ये बात सुनने के बाद उस लड़के की यहाँ पर रेस स्टार्ट होने वाली थी। सैम कह रहा होता है तो चलो यार अब देखते हैं कि वो लड़का कितना अच्छा परफॉर्म करता है। सैम को खुशी हो रही थी क्योंकि उसके फिजिकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि दूसरे लड़के का स्टार्ट होता है। वो लड़का स्पीड में भागता हुआ जाता है बट जैसे ही उसका चैलेंज स्टार्ट होता है कि तभी वो पहले दूसरे चैलेंज पे ही गिर जाता है और इसी के साथ वो यहाँ पर मैच हार चुका था क्योंकि इतने भी टाइम उसने लगा दिया था। इसी के साथ यहाँ पर दूसरे लड़के से हंसते कहती होती है तो यही था क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है मुझसे दूर हट के रहो। अब यहाँ पर हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है अब तो तुम झुक के माफी मांगने के लिए तैयार होना, अब कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। ये बात सुनते हो लड़का कह रहा होता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टीचर कह रही होती है वैसे तुम्हारी फिजिकल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ मैंने तो इस पर काम किया। इसी के साथ उसके टीचर से किस करती है और सैम कह रहा होता है वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। अब वो लड़की उसके पास आती है और कह रही होती है कि तुम लोग को बहुत देर से मैं देख रही हूँ, मुझसे ये नहीं समझ आता आखिरकार तुम ये करते क्या रहते हो। इसके साथ यहाँ पर उसका टीचर कह रही होती है कि तुम गलत समझ रहे हो। हम देखते हैं उस लड़की को जो कह रहा होता है कि इतनी आसानी से ये बात नहीं खत्म होने वाली। अब यहाँ पर जो लड़का होता है वो सैम को दूसरी चीज में चैलेंज कर देता है और लगता है कि मैं रेस में तुम्हें जीता तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हें कार रेस करनी होगी। सैम कह रहा होता है कि ऐसी बात है तो चलो कार रेस करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड से आगे बता कि है कि यहाँ पर असल में वो जो लड़का है वो बहुत अच्छा कार रेसर है तो तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तो सैम कह रहा होता है वो तो यहाँ पर रात को देख लिया जाएगा। इसी के साथ वो लोग फिक्स कर लेते हैं कार रेस का। तो चलो है कि वीडियो इसी के साथ खत्म होती है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार हर बंदा यहाँ तक नहीं पहुँचता, 99% लोग पहले छोड़ के जा चुके होंगे। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे तो कर लो यार और लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 3K का, अगर 3K तक लाइक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में डाल दूंगा। उससे पहले नेक्स्ट एपिसोड नहीं आएगा तो प्लीज़ जल्दी से आगे लाइक कर दो। सबके सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।